चलिए देखिए यहाँ पर डोमेन ऑफ द फंक्शन आगे बात करेंगे। देखो इधर डोमेन ऑफ द फंक्शन पर डिस्कशन हो गया था और आप बच्चों को बताया है कि आज आपका टेस्ट भी होगा एक रात को कितने बजे 10 बजे 10 बजे तैयार रहना कैलकुलस में। ये आपकी सही मतलब असली परीक्षा होगी। आपका होगा सर मुझे डोमेन बहुत अच्छा समझ में आ गया। चलो ठीक है, अच्छा समझ में आ गया, लेकिन किस लिए अच्छा समझ में आया? क्या फ़ायदा उसको अच्छा समझने से जब आप एग्ज़ाम में उसे अच्छा ना कर पाओ। भाई कोई भी चीज़ आपके लिए बेटर तभी होगी जब उससे आपको फ़ायदा मिले, आपको मार्क्स चाहिए। और हमने 25 क्वेश्चन पेपर मतलब काफ़ी गजब का आपको दिखेगा जिसमें केवल डोमेन के क्वेश्चन दिखेंगे और वैल्यू ऑफ द फंक्शन और डोमेन पर, उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं लिया है। और ये 25 क्वेश्चन है और आपको 20 मिनट में सॉल्व करके दिखाना है। तो सभी लोग उसको रेडी रहना। रात को आज 10 बजे मतलब जो हमारी ऐप है हीरो ऑफ मैथ्स पर, और आप और भी दोस्तों को बता सकते हो, वो भी अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं कि क्या उनका लेवल है, कैसा चल रहा है। डोमेन केवल डोमेन है फंक्शन पर, और कुछ नहीं। आज वाली क्लास में हम आपको फॉग और गॉफ निकालना बताएंगे, कैसे फॉग गॉफ निकाला जाता है, और कोई फंक्शन है उसका पीरियोडिक फंक्शन उसकी पीरियड कैसे निकाला जाता है, ये जानकारी आपको देंगे। अभी रेंज और चीज़ें जो है 1 on 2 वो कल वाली क्लास में बताएंगे। चलिए आइए देखेंगे। इस क्वेश्चन में देखना है, मैंने आपको डायरेक्ट फंडा बता दिया कि कभी भी इस टाइप का पैटर्न आ जाए, इस टाइप की इनिक्वेशन आपके सामने आए, तो आपको अगर इक्वलिटी लगी है तो डायरेक्ट क्या लिखना है, -a से a होगा बेटा, ये होगा क्लोज ब्रैकेट। और अगर यहां पर क्या है इक्वलिटी नहीं है तो क्या होगा, डायरेक्ट क्या होगा, -a से a क्या रहेगा, ओपन ब्रैकेट रहेगा। डायरेक्ट बता दिया। तो यहां पर आपको मालूम है कि क्या है भाई, इसकी डोमेन निकालनी है। तो हमें क्या करना है, जो भी अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया जाएगा। और दूसरा एक और ध्यान रखना, पहले वो चीजें बना लो ताकि इसको सोचते सोचते पहले वो चीज कंप्लीट कर दो कि हाँ हमें x की कौन सी वैल्यू, दूसरा डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, यानी x इज नॉट इक्वल टू 3। तो ये जो वैल्यू है नहीं होनी चाहिए, अगर इसके अंदर पड़ेगी तो हटा दिया जाएगा, और जब नहीं उसके अंदर होगी तो फिर पहले से हट गई है वैल्यू। तो यहां पर क्या होगा, बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर क्या होगा, x बिलोंग्स टू, ये कितना होगा, -4 से 4, ऐसे सवाल दिखेंगे आपको, -4 से 4। और यहां पर क्या होगा, क्या नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, तो 3 को हटा दिया। इसको दूसरा पैटर्न क्या होगा, हम जो ऑप्शन में लेंगे, ध्यान रखना ऑप्शन बड़ा गजब का लेंगे हम ऑप्शन इस तरीके से बनाएंगे कि आप उसको ये अगर पूरा तरह से क्लियर होगा तभी बता पाएंगे। देखो ये आंसर होगा इसका, ये आंसर होगा। अच्छा ये बताइए, अगर ये ना होता तब क्या होता, अंडर रूट ना होता तब क्या होता, डोमेन तो ग्रेटर देन 0 करेंगे क्या, नहीं, तब केवल क्या होगा, ये आंसर होगा, यानी r-3। ये ध्यान रखना बेटा, आप ग्रेटर देन, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, ऊपर चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। अच्छा ये बताइए, अगर ये लॉग लिखा होगा तब क्या करोगे, तो तब लॉग के आगे वाला हो जाएगा ग्रेटर देन 0, उसको कभी इक्वल टू नहीं लगाया जाता। बाकी फंडा वही है, x इज नॉट इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू आएगी -4 से 4, इसके बीच में पड़ रहा है 3 इसलिए हटा दिया। और यहां से आप देख सकते हो x बिलोंग्स टू -4 से 3 और यूनियन 3 से 4, ये हमारा आंसर होगा बेटा, ठीक है। अब देखिए यहां पर आगे हम बता रहे हैं फॉग और गॉफ के क्वेश्चन, फॉग और गॉफ के क्वेश्चन, और एक पीरियोडिक फंक्शन का भी सवाल बताएंगे। पीरियोडिक फंक्शन जो कि बहुत इजी है। बहुत बच्चे सोचते हैं सर नहीं, मान लीजिए कोई नेवी की तैयारी कर रहा, कोई एयरफोर्स की तैयारी कर रहा, किसी का टारगेट एनडीए है, तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि एयरफोर्स में नहीं आता। बेटा पूछा गया सवाल है cos 2x का आवर्त क्या है, cos 2x का पीरियड क्या है, 4 ऑप्शन दिए हैं। कहां तक रटोगे, cos x का सर मैंने रटा हुआ है 2π होता है, अरे cos 2x का नहीं बता पाओगे। cos 3x का पीरियड क्या होगा, कोई बता सकता है, किसी को नॉलेज है cos 3x का पीरियड क्या होता है, बताइए कौन बताए cos 3x का पीरियड क्या होता है, मालूम है आपको। देखिए अब यहां पर आपको सीखना है, तो ये आपको सही नॉलेज है, बहुत छोटा है। अगर डिफिकल्ट होता, थोड़ा दिक्कत होती तो हम ना बताते, लेकिन हम जानते हैं कि बहुत ही बेसिक चीजें। अगर मैंने कहा cos 2x का पीरियड क्या होगा, तो आपको इसका हम तरीका बताएंगे आज वाली क्लास में। तो बहुत ध्यान से आपको नोट्स बनाने हैं, नोट्स जरूर बनाइएगा। मान लीजिए कहीं पर छूट जाता है तो आप उसको वीडियो में दोबारा जब आपके पास आता है तो देखा करिए। अब ये वीडियो जो है 3 लेक्चर हमने YouTube में डाला है। अब आपको
ये जो वीडियो होगा ये हमारी ऐप में मिलेंगे, अब जितने भी होंगे। अब इसके आगे कंटिन्यू होगा तो बैच में जो है एक नया उसमें बैच हम बनाएंगे। जैसे अभी तो ऑनलाइन फ्री टेस्ट बैच, वो टेस्ट वाला बैच है। एक दूसरा बैच बनाएंगे, वो हम देख लेंगे आज या कल में, हम बता देंगे आप लोगों को। तो उसमें ऐड कर दिया जाएगा, आप लोगों को जो स्टूडेंट हमारे पढ़ते हैं उनको ऐड कर दिया जाएगा, वही वॉच कर पाएंगे और दूसरे स्टूडेंट वॉच नहीं कर सकते। तो यहां पर देखिएगा, ये आपको ये सवाल तो कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे फॉग गॉफ। सर ये फॉग गॉफ होता क्या है, जरा समझिएगा। बहुत अच्छे अच्छे सवाल बन जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। फॉग और गॉफ में कोई डिफिकल्ट नहीं है। आज हम इसका जो है अंत करेंगे। देखिएगा यहां पर लिखेंगे कंपोजिट फंक्शन। देखिएगा कंपोजिट फंक्शन, आज इस समस्या का अंत होगा। लेकिन कंपोजिट फंक्शन इसको कहते हैं निहित फलन, हिंदी में कहते हैं निहित फलन। निहित फलन ये हो गया बेटा, निहित फलन। तो कंपोजिट फंक्शन, ये जो फॉग गॉफ है यही कंपोजिट फंक्शन है। इन्हीं को फंक्शन देखो, दो फंक्शन का यूज करके बनाया जा रहा है। तो ये कंपोजिट फंक्शन सबसे पहले लिख दीजिएगा फॉग। ये ध्यान रखना, फॉग का क्या डिटेल में मतलब होता है। फॉग तो लिखा जाता है एफ और ये कोई जी, दो फंक्शन है। देखो बेटा किसी सवाल में अगर हम एफ एक्स इज इक्वल टू कहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो हम दूसरे फंक्शन को अब f नहीं कह सकते क्योंकि ये f तो दिया हुआ है। अब दूसरा रूल होगा g, और जरूरी नहीं है लेटर g लिखा हो, यहां पे कोई दूसरा भी यूज कर सकते हो, k भी यूज कर सकते हो, h भी यूज कर सकते हो, फाइव भी यूज कर सकते हो, लेटर बदल सकते हो, इसको ध्यान रखना। तो जरूरी नहीं फॉग होगा, हो सकता है आप यहां पे फॉग लिख दो तो fx आपको दिया होगा और kx आपको दिया होगा, या आप यहां पे फाइव भी यूज कर सकते हो। तो ये जरूरी नहीं है कि आप ये सोच रहे हो कि फॉग और गॉफ ही होता है। कभी ये लिख के आ गया तो परेशान ना हो जाना, इसका क्या मतलब है, दो फंक्शन का यूज करके बन रहा। तो इसे कहेंगे डिटेल में, इसको लिखेंगे f ऑफ gx, या इसे इस तरीके से लिखा जाता है फॉग x, ऐसे लिखा जाता है। ध्यान रखना ये डिटेल है, ऐसे समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये शॉर्टकट लिखा है। फॉग का मतलब f ऑफ gx या फॉग x। इसी तरह से अगर हम गॉफ की बात करेंगे तो गॉफ का मतलब होगा g ऑफ fx, या कह सकते हो गॉफ x होगा बेटा। इस तरीके से हो गया। इसी तरह से अगर फॉब की बात करेंगे तो फॉब का मतलब होगा f ऑफ fx, और यहां पर इसे कहेंगे फॉफ x कहेंगे। इसी तरह से गॉग, गॉग का मतलब हुआ g ऑफ gx, नोट करते रहिएगा, g ऑफ gx, या इसे कह सकते हैं गॉग x कहेंगे। मतलब इससे परेशान नहीं होना, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। मतलब ये समझाना चाह रहे हैं, ये तो सबसे शॉर्टकट है, इससे समझ में आ रहा है, इससे तो बहुत डिटेल में समझ में आ गया, लेकिन इससे समझ में नहीं आता। लेकिन एग्जाम में यही लिख के आता है फॉग गॉफ, फॉफ गॉग, इस तरीके से लिखा हो तो थोड़ा समझ में तो आ ही रहा है क्या मतलब हुआ। तो यहां पर ये बातों को ध्यान रखना है, फॉफ, फॉग, गॉफ और फॉफ और गॉग ये हैं, और इन्हीं को नाम दिया जाता है कंपोजिट फंक्शन। दो फंक्शन से बन रहा है इसलिए कम, जैसे साइन एक्स है, साइन एक्स है तो जानते हो आपने साइन एक्स का अवकलन तो सुना होगा, क्या होता है कॉस एक्स। लेकिन साइन एक्स स्क्वायर जब हम इसका अवकलन करते हैं तो यहां पर एक्स नहीं है, एक्स की और कोई दूसरा आ गया, तो इसको कहेंगे कंपोजिट फंक्शन, निहित फलन। साइन एक्स, देखो ये साइन एक्स लॉग एक्स, इसीलिए आपने इंटरमीडिएट की किताब में पढ़ा होगा निहित फलनों का अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। जो फॉर्मूले होते हैं साइन एक्स, अब जैसे साइन लॉग एक्स का पूछ रहे तो ये डिफरेंशिएशन सीख रहे हैं, लेकिन इसको कहेंगे निहित फलन। दो फंक्शन से बना, एक साइन एक्स और एक लॉग एक्स, यहां पे साइन एक्स और एक्स स्क्वायर। तो चलिए हमें यहां पर देखना है, बहुत ही छोटा सवाल होता है और वो होता है साइन और मतलब फॉग और गॉफ का। तो हमें इस समस्या को अब आपका अंत कर रहे हैं। देखो क्या होगा, एक क्वेश्चन ले रहे हैं और इस क्वेश्चन को समझ लिया, समझो इस लेवल पे कोई भी सवाल दे दें आप, चाहे एनडीए 2018 का उठा लें, चाहे 2019 का उठा लें, आप हर प्रश्न को कर लोगे। तो जरा देखेंगे, एक क्वेश्चन लेना चाहेंगे, इस क्वेश्चन को लिखेंगे, यदि अगर ये लिखा होगा, इससे परेशान ना होना, इससे जब हम ऑन टू 1-1 बताएंगे तो आपको बताएंगे ये हमारा डोमेन होता है और ये हमारा कोडोमेन होता है। जब ये दिया होता है लड़का इसको छोड़ देता है, सर ये मालूम नहीं चल रहा, इसका कोई यूज नहीं है। ये एक भाषा है फंक्शन के बारे में लिखने की, कि इसका मतलब है इन वैल्यूज को पुट करना है, मतलब ये डोमेन कहलाती है उसकी, और ये कोडोमेन होती है। वो आगे हम जानकारी देंगे जब 1-1 ऑन टू बताएंगे, वहां पर इसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। चलिए यहां पर एक फंक्शन है एंड ये एफ हो गया g फ्रॉम r टू r, ठीक है, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू, इस प्रकार है कि
एफ एक्स आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, देन मान लीजिए कहने फाइंड फॉग, हमने कहा तो फॉग ज्ञात करना है। हो सकता है ये भी पूछ लें भैया फॉग ज्ञात करना है, दूसरा ये भी पूछ लें फॉग 1 बताओ क्या होगा, फॉग 1 बताइए क्या होगा, गॉग भी पूछ सकते हैं, जो भी पूछना चाहे एक समझ लोगे तो समझो फॉग गॉग, हम सवाल बदलते रहेंगे, आपका कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा, आपका आंसर निकलेगा। तो चलिए आइए इस सवाल को समझते हैं। देखो इधर बेटा, जैसे मान लीजिए एफ एक्स आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस का 3, अगर मैंने आप बच्चों से कहा F2 क्या होगा, समझना इसको जरा, पहले समझ लो अभी बाद में करना। F2 अगर आपसे पूछा जाए, F2 का मतलब ये F के अंदर जो लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर वो समझो x की वैल्यू है, और जहां जहां x नजर आ रहा है उस x को पुट करेंगे, तो यहां पर x की जगह क्या रखोगे 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस का 3, तो यहां पर कितना होगा 4 और 3 7 आ गया। तो अब बहुत ईजी है सर, ये तो फॉग बहुत आसान हो जाएगा फिर। बिल्कुल, देखो फॉग का मतलब डिटेल क्या हुआ f ऑफ जी एक्स, इसका मतलब ये हुआ ये जो लिखा हुआ है इसको इस फंक्शन में पुट करना है, इसका मतलब x की जो वैल्यू है समझो ये है x का मान जी एक्स, तो जहां जहां x दिख रहा है वहां पे रख दो। बहुत लोग यहां पे रख देते हैं जी एक्स, अभी ना रखो, अभी समझो मुझे ये x की वैल्यू रखनी है, जैसे यहां पर f के अंदर 2 लिखा था, जहां जहां x की जगह आपने 2 रखा वैसे ही जहां जहां x की जगह जी एक्स रख देंगे, किसमें f वाले फंक्शन में। तो कितना होगा जी एक्स का स्क्वायर प्लस का क्या होगा 2 टाइम्स जी एक्स प्लस का 3। अब यहां पर क्या होगा बेटा एफ जी एक्स कितना है एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स एक्स माइनस 1 प्लस का 3, इसका होल स्क्वायर करोगे एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का माइनस 1 में मल्टीप्लाई माइनस 2x प्लस का 2x माइनस का 2 प्लस का 3, इसके बाद ये माइनस 2x से प्लस 2x कैंसिल, तो यहां पर 3 में 1 जोड़ोगे 4 में 2 गया 4, यानी कितना होगा 2। तो ये आप ऑप्शन ढूंढ सकते हो अगर ऑब्जेक्टिव सवाल दिया है। जब मैं मान लीजिए हमने कैसे सवाल दे दिया, ये टेस्ट में नहीं देंगे लेकिन आज वो केवल डोमेन पर देंगे सवाल, जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया सच दैट, ऐसे सवाल आ जाते हैं एनडीए में एयरफोर्स में कि फॉग देन फॉग, 4 ऑप्शन दे दिए। अब कहीं एक्स स्क्वायर लिखा है, कहीं ऑप्शन लिखा है एक्स स्क्वायर, कहीं लिखा है माइनस एक्स स्क्वायर, कहीं लिखा है 1 माइनस स्क्वायर, कहीं लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा 2 प्लस स्क्वायर 2 माइनस स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन सही होगा डी होगा ना, इससे परेशान ना हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस स्क्वायर, प्लस का साइन है बीच में तो एक ही है, तो इसलिए आंसर डी पार्ट हो जाएगा। तो यहां पर हमने देखा फॉग निकालने का तरीका कितना आसान है, और अगर ये फॉग 1 पूछा जाए ये तो और आसान है सर, ये तो कोई दिक्कत नहीं, फॉग निकल आएगा तो उसमें रख देंगे। बेटा सुनो जरा, आपको अगर फॉग के आगे नंबर लिखा है तो आप इस प्रोसेस से मत निकालना सर, क्यों, क्योंकि वहां पर एक्स की वैल्यू तो तुरंत दी है, तुम इसको क्यों कर रहे हो। देखो अभी हम बता रहे हैं क्या करना है बेटा, देखो इधर आपको फॉग दिया है तो ये करना पड़ेगा, इसको करिए, पूरा करेक्ट आंसर नहीं। बहुत लोग यहां पे जी एक्स रख देते हैं, ठीक है रख दे तो ठीक है कोई बात नहीं, आप क्यों रख रहे हो यार, रखना ही है, लास्ट में रखना है, यहां पे देखो ये रख दिया, उसके बाद जो आएगा वो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसलिए एफ एक्स और जी एक्स आपको गिवन है, और ये मान के चलो एक सवाल से मात्र एक सवाल से फॉग और गॉफ की समस्या का अंत हो गया आपका, अगर आपने इसे अच्छे से समझ लिया। अब हम बदल बदल के सवाल पूछ लें तो आप उस सवाल को आसानी से कर सकते हो। अच्छा देखो इधर, जैसे मान लीजिए ये देखो, ये जो लाइन लिखी होती है ना, लड़का इन लाइन की वजह से इन सवालों को छोड़ देता। फॉग और गॉफ में कभी भी इनका कोई इस्तेमाल नहीं होता है, केवल आपको निकालना है, ये आपको ध्यान रखना, ये केवल भाषा है फंक्शन के बारे में देने का, ये फंक्शन कौन सा है उसको कोई दिक्कत है, कभी कभी नहीं भी दिया होता है, तो ये आपको फंडा क्लियर हो गया। अच्छा ये बताइए फॉग 1 कितना होगा फॉग 1 कितना होगा बताइए, तो यहां पर रख के भी निकाल सकते हो। वैसे अगर मान लीजिए फॉग ना निकालें, कैसे निकालेंगे इसको, जैसे मान लीजिए फॉग 1 तो चलो आ गया, यहां पे रखो 1 कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए हमने आप बच्चों से पूछा, इसको रब कर दे, देखिए अगर मान लीजिए मैंने आपसे पूछा गॉग 1, तो आप एक काम करो जी, आप एक काम करो उसमें 1 रख दिया करो, 1 रखो उसमें रखो ना, 1 जी वाले में रखना, गॉग मतलब इसमें 1 रखना है आपको,
तो कितना होगा 0। अब फिर 0 रख दो, -1। देखो आया कि नहीं आया आंसर, हुआ कि नहीं हुआ? बेटा आप लोग कहोगे सर गॉग निकालना। हाँ, अगर मैंने गॉग पूछा, केवल गॉग पूछा, गॉग कैसे आएगा? तो गॉग कैसे आएगा बताओ? अगर बात करते हैं केवल गॉग की कैसे निकालोगे? तो ये g ऑफ gx, मतलब आप ये ना लिखा करो, क्योंकि भाई यार ये तो लिखने का तरीका मतलब बोर्ड एग्जाम में समझाना होता है। हम g वाले में इसी को रख देंगे, g फंक्शन को। तो क्या है g वाला फंक्शन? x की जगह रखेंगे gx माइनस का 1, gx रख देंगे मतलब g वाले में। तो ये कितना होगा gx, x माइनस 1 कितना आ गया आंसर? x माइनस 2। अब देखो क्या पूछ रहा था, गॉग 1 पूछ रहा था, 1 रखो इसमें, कितना आ रहा है? -1। अच्छा देखो, जब बेटा वैल्यू दी होती है ना, उससे फायदा ये हो जाता है कि हमें x की वैल्यू तुरंत रख देंगे। जैसे देखो फॉग 1 था, हम बिना फॉग निकाले वो जो डिटेल में निकालते हो, देखो हम क्या करेंगे, g1 निकालो, g1 निकालो, कितना होगा? कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। अब रखो 0, f0 रखो, कितना होगा? 0 + 0 + 3 कितना हो गया? अभी देखो आ रहा था कि नहीं आ रहा था? आ रहा था 3, लेकिन उसमें हमने फॉग पहले पूरा डिटेल में निकाला था, फिर x की वैल्यू रखी थी। जब भी फॉग के आगे कोई नंबर लिखा हो तो हम ये नहीं कि पहले फॉग निकाल लें उसके बाद x की वैल्यू पुट कर रहे हैं। अभी ऐसे सवालों पर थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए तो ज़्यादा समझ में आएगा कि आपको किस हिसाब से समझ में आया है। मतलब बस याद रखना है, फॉग और गॉब का जो खेल है वो बहुत ही आसान है। अगर मान लीजिए मैंने आप बच्चों से कहा फॉप 0 क्या होगा, बता सकता कोई? फॉप 0 बताओ क्या होगा? हाँ, फॉप 0 मतलब f0 निकाल लो। f0 कितना होगा? f0 कितना होगा? 3 हो गया। अब क्या होगा? फिर 3 रख दो, 3 रखोगे 3 का वर्ग 9, फिर 2 में 3 को गुणा करोगे 6 + 3 यानी 15 और 3 18। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं होइए। आइए हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, कुछ एनडी के सवाल लेते हैं, कुछ अपनी तरफ से हम क्वेश्चन देते हैं और देखते हैं आपके आंसर आते हैं कि नहीं। ये नोट हो गया? तो लिखिए एक पहला क्वेश्चन लिखिएगा, इफ f from R to R and g from R to R such that fx is equal to x square plus 3 and gx is equal to x plus 1, then what is the value of fog 1? 4 ऑप्शन दिए हैं, ये होगा 4, 6, 7, none of these। बोलिए क्या होगा आंसर? बताइए क्या आएगा आंसर? 7 आएगा। देखो आसान हो गया सवाल, इनसे देखो सवाल बहुत आसानी से हो जाएगा। जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करिए। यहां पर जानते हो बेटा, हम बच्चों को सवाल देते हैं तो देखने से वैसे वाकई में आप भी जब पेपर देखोगे तो ऐसा सवाल दिया हो तो आपको लगेगा है नहीं कुछ यार, नॉलेज नहीं होती ना, इसलिए दिक्कत हो जाती। अब देखो फॉग 1 क्या इसमें परेशानी? बहुत आसान है। मैंने क्या कहा, मात्र एक सवाल, मेरा अनुभव है एक सवाल अगर किसी बच्चे ने गजब के तरीके से समझ लिया, उसके फॉग और गॉप वाली जो समस्या उसका अंत है। देखिए कैसे, क्या निकालेंगे सबसे पहले? G1। तो कितना होगा फॉग? पहले आप G1 निकालो, कितना होगा? 1 में 1 ऐड करोगे 2। अब बताओ कितना ही G हो गया। और अब बताइए 2 रखो इसमें F वाले में। अब देखो किस में जाएगा बेटा, ये वैल्यू इस वाले फंक्शन में जाएगी, F वाले में। ये जब लिखा होता ना G1, इसका मतलब G वाले फंक्शन में। मान लीजिए हम fx दे दें x + 1 और 3x - 1 और kx दे दें x + 2।
और FOGOK2 पूछ लें लड़के वो बाउंस होगा, कुछ नहीं। ये है 3 फंक्शन से भी बन सकता है, इसका मतलब O लगा होगा बस बीच में, देखो 1 2 3, फिर 4 फंक्शन भी यूज कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं, ये सब स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। तो पहले आपको इस समझ में इसका मतलब, जैसे अगर मैंने मान लीजिए H2 कहा तो किस में पुट करो, सॉरी K2 कहा किस में पुट करोगे, इस वाले में। और अगर H1 कहा तो किस वाले में पुट करोगे, सॉरी G1 किस में पुट करोगे, G वाले में। बस ये समझ में आना, इस वैल्यू को इस G वाले फंक्शन में, और फंक्शन के आगे लिखा जरूर होना चाहिए ये लेटर, तो इससे समझ में आता है ये F रूल है और ये वाला। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले F2, F वाले फंक्शन में 2 रखो, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 कितना आ गया आंसर, 7। बहुत आसानी से आ गया। इसी सवाल में, इसी क्वेश्चन में इन द अबव प्रॉब्लम, अबव प्रॉब्लम बतानी है, फॉग बताना है, फॉग, हमें फॉग बताना है बेटा। कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, एक ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3 और 3x स्क्वायर, नन ऑफ दिस। बताओ कौन सा आंसर होगा, पहला। चलिए देखते हैं भाई ये सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं, इसके लिए निकालना पड़ेगा डिटेल, और इसमें भी कहाँ टाइम लगेगा, फॉग में कहाँ टाइम लगेगा, इसमें भी f वाले फंक्शन में gx रखना है, तो g रख दो, gx रख दो f वाले में, इसको इसमें रख दो gx को, तो gx को रखो इसमें, तो gx जहां जहां x की जगह क्या रखेंगे। अब हम जब भी सवाल दिया जाएगा ना ऐसे लिखेंगे नहीं, हम ये f वाले फंक्शन में जहां x लिखा x की जगह क्या रख देंगे, gx, तो gx का स्क्वायर प्लस का 3 कितना हो गया, gx रखो यहाँ पे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 3, तो ये कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस का 3, जिसको हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 में 1 जोड़ोगे 4। ये हो गया बेटा आंसर ए पार्ट, इस तरीके से हो गया। मान लीजिए इसमें एक और क्वेश्चन दे दिया, इसमें पूछ लिया, बताइए भाई गॉप बताइए क्या होगा, गॉप बताइए जल्दी से आंसर बताओ। अब बताओ, बहुत आसान लग रहे होंगे क्वेश्चन, क्या आ रहा है, जो आंसर आ रहा है आप बताइए, हम ऑप्शन में लिखते जाएं। एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स माइनस 1 और नन ऑफ दिस। देखिएगा कैसे होगा, जरा ध्यान देना। देखिए इधर बेटा, गॉप का मतलब क्या हुआ, जी वाले में क्या रख देंगे, एफ एक्स, तो जी वाले में जहां एक्स है एक्स जगह क्या रख देंगे, एफ एक्स प्लस का 1, और एफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3 में 1 जोड़ोगे 4, देखो कितना इजी हो गया। ये तो ए ऑप्शन है, बहुत आसान हो गया बेटा, बहुत आसान। स्टूडेंट क्या होता है, इन सवालों को छोड़ता है, मतलब इन सवालों से नहीं टकराना चाहता है कि भाई इन सवालों को आगे बढ़ेता है। अब से आप इन सवालों को ढूंढना, ठीक है, ये कहाँ ये क्वेश्चन है, पहले इन्हीं को किया जाए गॉफ। और ये अब ये बताओ, अगर ये लग जाता है तो ये तो आपको समझ में आ गया, सर ये तो बहुत ईजी हो जाएगा। बताओ क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा, कितना होगा, ये F0 कितना है, इसमें रखो 3, और 3 रखो इसमें, 3 प्लस 1 यानी 4। आपका ऑप्शन दिए होते हैं अगर, तो 4 वाला टिक लगा दोगे। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। जानते हो बेटा, मैं चाहूं इसको डिफरेंशिएशन में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। सर ये डिफरेंशिएशन, देखो बेटा हमने क्या कहा कि हमारे स्टाइल अलग है, स्टूडेंट न अपनी बुक से कंपैरिजन करना, पहले शांत हो जाइए जरा, अपनी बुक से कंपैरिजन न करना। बुक में क्या होता है कि स्टूडेंट देखता है पहले हेडिंग है प्रांत, दूसरी हेडिंग है रेंज, ये सर ने रेंज के बजाय तुरंत जो है बता दिया। तो हमने क्या कहा था आपको, पहले कल भी बताया था कि हम क्या हैं, डॉक्टर हैं और आप पेशेंट हैं। आप तुरंत जो है मेरी बातों पर ध्यान रखिए, बस आपको इलाज करना है अपना, और हमें आपका मतलब इलाज करना है, आपको ठीक होना है और हमें ठीक करना है। वो हमारी अपने स्टाइल है, कोई चीज़ नहीं छूटेगी, उसकी चिंता ना करो। आप एक एक हेडिंग देख लेना, उससे ज़्यादा हमें आपको हमारी हेडिंग मिलेगी, जितनी किताबों में पढ़ी होंगी हेडिंग, उससे ज़्यादा हेडिंग होगी। तो यहाँ पर जो है एक फॉग गॉफ। अब देखो हम डायरेक्ट आपके सामने कुछ ऐसे सवाल हिट करेंगे और आप उनको सॉल्व करोगे, सारे एनडीए के क्वेश्चन होंगे, और आप कहोगे यार ये एनडीए का सवाल हैवी कि नहीं है,
मतलब इतना आपको डाउट होने लगेगा कि यार इस लेवल का, इस लो लेवल का सवाल आता है क्या। और ये सारा पेपर है, देखो 2020 की हमारी सीरीज चल रही है एनडी के, लगातार टॉपिक वाइज दे रहे हैं। अभी आज शाम को 4 बजे फिर एक और आएगा वीडियो जिसमें लॉग के 2 क्वेश्चन होंगे। लॉग के 2020 में 2 प्रश्न आए थे और दोनों क्वेश्चन को सॉल्व किया हमने। कल बाइनोमियल था, आज लॉग। अब धीरे धीरे ऐसे टॉपिक करके पूरा एनडी पेपर ही खत्म हो जाएगा। तुम्हें ऐसा लगेगा ही नहीं 2020 का कोई ऐसा सवाल था जो वाकई में मुश्किल क्वेश्चन था। देखिएगा यहां पर एक क्वेश्चन देना चाह रहे, पहले इसको करेंगे। एफ, आप देखो मैंने क्या कहा, मैं इसको बनाऊंगा डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन। सर कैसे बन जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर कर दो। सर ये अगर पूछ लोगे तो ये तो बहुत ईजी हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर का कॉस एक्स स्क्वायर और इनटू 2x। इसी सवाल को हम दूसरे स्टाइल से पूछेंगे। देखो कैसे, एफ आर एफ फ्रॉम आर टू आर। अब ये तो समझ गए, तो भाषा है, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। सच दैट, इस प्रकार है कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड फाई एक्स इज इक्वल टू फॉग, देन फाई डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, दूसरा ऑप्शन है कॉस एक्स स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, चौथा ऑप्शन है -2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। जल्दी से आप सॉल्व करने की कोशिश करें। अब देखो, आप देखिए क्वेश्चन देखने से, देखो एक बार पढ़ने की कोशिश करो। ये सवाल जब भी आप देखते थे इस पैटर्न का, तो आपके माइंड में एक मेंटेलिटी बन गई है कि सवाल मेरे से नहीं हो पाएगा, इसलिए आई भी देख के आपको लग रहा होगा यार फिर वही सवाल लिख दिया सर ने। लेकिन यही क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। देखो कैसे, समझ में आ गया। देखो किस तरीके से उसे कन्वर्ट किया डिफरेंशिएशन के सवाल में। पूछा वही है साइन एक्स स्क्वायर, लेकिन इस स्टाइल से आपके सामने रख दिया कि आपको ये सवाल देख के बड़ा बेकार लगने लगता है कि इससे कोई मतलब नहीं बेटा, तुम एफ एक्स और जी एक्स से देखो। और ये परेशान बिल्कुल ना हो, घबराओ नहीं। ये आपका 3 फंक्शन है, ये इनके मिक्स करके जो बन रहा है उसको फाई एक्स नाम दिया। एफ एक्स नहीं बोल सकते हो, अलग अलग ये बदलना पड़ता है लेटर, जी और वो यूज हो रहा है तो फाई एक्स हो जाएगा। यहां पर ध्यान देना, सबसे पहले हम फॉग निकालेंगे क्योंकि हमें मालूम है हमें फाई एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। फाई डैश एक्स का मतलब है फाई एक्स का डिफरेंशिएशन। और फाई एक्स का डिफरेंशिएशन कब होगा, फाई एक्स का डिफरेंशिएशन कब होगा, जब हमारा फॉग निकलेगा। और फॉग निकालना तो बहुत आसान है। इसका मतलब कोई सवाल में अगर ऐसा सवाल बन के आ जाए, बिल्कुल घबराना नहीं। आपको क्या करना है, इसको फॉग निकालोगे कैसे आएगा, जी एक्स किस में रख दें, एफ एक्स में, जहां एक्स दिख रहा है वहां एक्स की जगह क्या रख दे, जी एक्स रख दें। तो जी एक्स रख दिया, और जी एक्स कितना है, साइन एक्स स्क्वायर। देखो जी एक्स एक्स स्क्वायर। आप बताओ क्या बच्चों वाला सवाल बन गया, वही सवाल बन गया कि नहीं बन गया। तो फाई डैश एक्स बराबर कितना होगा बेटा, इसको एक्स की तरह फील करेंगे, साइन एक्स का कॉस एक्स, और गुणा में जिसको एक्स समझा उसका उकलन 2x। तो यहां से 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, यहां पर फाई डैश एक्स, जिस कारण आंसर क्या होगा, सी पार्ट होगा। तो बहुत आसानी से हमने देखे कितना इजी क्वेश्चन हो गया और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सीखें और क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। अगर आप उसको करेंगे तो बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो गया। चलो अब यहां पर देखेंगे, एक क्वेश्चन और बदल रहे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 जी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस का 1, फाई एक्स इज इक्वल टू गॉफ, देन फाई डैश 2 कितना होगा, बताइए जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन दे रहे हैं आपके सामने, बताओ जल्दी बताओ कितना होगा क्वेश्चन का आंसर, बताइए जल्दी से बताइए। हो गया ना बेटा, देखिए इधर, अब देखिए इस क्वेश्चन में देखिए कितना इजी है बेटा। ये फाई डैश 2
इसके लिए तुम्हें 5x को पूरा कंप्लीट निकालना पड़ेगा, क्योंकि डैश का अलग मतलब होता है। डैश मतलब उसके डिफरेंशिएशन, जब वो पता करोगे तब डिफरेंशिएशन होगा। अगर यहां पर 5 पूछा तो ये आसान हो जाता है। 5 का मतलब क्या पूछ रहा है? 5 का मतलब क्या पूछ रहा है? गॉफ 2 पूछ रहा है, तो ये तो हो जाता है। लेकिन उसने डैश करके बोले, यानी डिफरेंशिएशन करने के बाद आपने 2 रखना है। तो बेटा अगर हम 5 बोले तो गॉफ 2 हो गया, और इसका मतलब डैश का मतलब उसके डिफरेंशिएशन, गॉफ का डिफरेंशिएशन करने के बाद जो आएगा उसमें 2 रखना है। तो इसलिए आपको गॉफ को फाइंड करना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए, गॉफ आ जाएगा? क्या करेंगे? एफ वाला किस में पुट करेंगे? जहां gx दिख रहा है वहां x की जगह क्या रख देंगे? क्या रख देंगे x की जगह? fx। इस f का मतलब fx रखना, f थोड़ा ना लिखना, fx 2 टाइम्स fx और प्लस का 1, और fx कितना है बेटा? x स्क्वायर प्लस 2 प्लस का 1। डिफरेंशिएशन कर दें? डिफरेंशिएशन करेंगे कितना होगा? इसका तो 0 होगा, इसको हटाओ, ये इन2 में रहेगा। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? इसका 0, 2x, यानी अब हमारा क्या होगा? 4x इसका डिफरेंशिएशन होगा। f डैश 5 x पूछता तो 4x, लेकिन हमारा क्या होगा इसका आंसर? किस पे वैल्यू पूछ रहा है? 2 पर, तो 2 रखोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, जिस कारण आंसर क्या होगा? सी पार्ट। बहुत आसानी से क्वेश्चन आ गया। चलिए एक क्वेश्चन लिखेंगे एनडीए का। अब ये मान के चलो आपके सामने क्वेश्चन दिया है, अब देखें कितने लोग कर पाते हैं इस क्वेश्चन। और जरूरी नहीं ये लिखा भी हो तुम्हारे सामने, कभी कभी नहीं लिखा होता है, कोई दिक्कत नहीं। fx और gx से मतलब रखो। क्वेश्चन लिखेंगे, इफ z इज इक्वल टू फॉप x, फॉप लिखा हो कोई दिक्कत नहीं, z है फॉप x तो ठीक है। अच्छा ये बताओ, फॉप x को बनाने के लिए किसकी जरूरत है? केवल fx की। gx की जरूरत है नहीं, इसलिए केवल fx दिया हुआ है। यहां पर दिया हुआ है वेयर, जहां fx आपको दिया है कितना? x स्क्वायर। तो फिर पूछ रहा है देन व्हाट इज dz अपॉन dx इक्वल टू, इसकी वैल्यू पूछ रहा है किसके इक्वल होगी। 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला x क्यूब है, दूसरा है 2x क्यूब, और तीसरा है आपके सामने 4x क्यूब, और चौथा है 4x स्क्वायर। बोलिए बताइए कौन सा आंसर होगा? हो जाएगा बेटा? किसके बराबर होगा? नहीं मिला? फर्स्ट में देखो, फिर देखिए एनडीए फर्स्ट में हो गया। बताओ कौन सा आंसर आ रहा है? सी। देखो क्या करना है बेटा, फॉप का मतलब है, फॉप एक्स का मतलब है आप इस एफ एक्स को इस एफ में रखोगे, तो जहां एक्स दिख रहा है एक्स जगह एफ एक्स रख देंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, तो यहां पर कितना होगा? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कितना होगा बेटा? जेड इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, तो डिफरेंशिएशन करो कितना होगा? 4x की पावर 3, यानी ऑप्शन क्या होगा? सी हो गया कि नहीं हो गया? कितना आसान है क्वेश्चन देखो। तो यहां पर अगर आपको फॉप निकालना आता है, फॉग निकालना आता है, गॉफ निकालना आता है, गॉग निकालना आता है, तो फिर ये आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसका डिफरेंशिएशन तो एक अलग हो गया, डिफरेंशिएशन आएगा, और छोटा छोटा डिफरेंशिएशन। भाई डिफरेंशिएशन को अगर हम किसी दूसरे चैप्टर में यूज करते हैं तो बहुत बड़ा, क्योंकि वो डिफरेंशिएशन का चैप्टर नहीं है, तो छोटे छोटे कुछ फॉर्मूले यूज हो जाते हैं, वो नॉर्मली आपको याद रहते हैं। मिला? कौन सा 90? चलो अब देखेंगे इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करना है आपको। रुक जाओ बता, इससे पहले इस क्वेश्चन को लिखेंगे। एक क्वेश्चन आपके सामने दे रहे हैं, ये एनडीए का क्वेश्चन था, ये जो लिखा था अभी, ये भी एनडीए का क्वेश्चन है। ये जो अभी लिखा था जस्ट, जिसमें हमने पूछा था dz अपॉन dx, एनडीए का क्वेश्चन। ये दूसरा भी एनडीए का क्वेश्चन है, लिखेंगे। इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ fx इज इक्वल टू 2x प्लस 7 एंड gx इज इक्वल टू, कितना दिया हुआ है? x स्क्वायर प्लस 7
और इसके बाद कह रहा है x बिलोंग्स टू रियल, यानी x एक वास्तविक संख्या है, तो फिर कह रहा है कि देन विच वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाई फॉग x इज इक्वल टू 25। तुम फॉग निकाल लेना, 25 के बराबर कर देना, वहां से जो x आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला -1 एंड 1, दूसरा ऑप्शन है -2 एंड 2, और तीसरा ऑप्शन है -√2 एंड √2, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। क्वेश्चन में कह रहा है fx दिया हुआ है, gx दिया हुआ है, और प्रश्न में कहा जा रहा है कि किस x के किस मान के लिए, लिख सकते हो x के किस मान के लिए फॉग x, मतलब x के किस मान के लिए यह इस फॉग x को बराबर 25 को संतुष्ट करेगा। तो जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या है। देखिए क्या होगा बेटा, फॉग x कितना होगा बेटा, किसके बराबर है, फॉग x किसके बराबर है, 25 के बराबर है। तो इस gx को किस में रखोगे, f वाले में रखिए। 2 टाइम्स x या कितना रखेंगे, gx प्लस का 7 इज इक्वल टू 25, और gx कितना है 2 टाइम्स x² प्लस 7 इज इक्वल टू, इस 7 को उधर भेज दें तो 25 में 7 गया, कितना बचेगा 18। तो x² प्लस 7 बराबर 2 भाग में जाएगा 9, x² बराबर 9 में 7 गया 2, x बराबर प्लस माइनस √2। तो x की 2 वैल्यूज होंगी, -√2 और √2। आंसर क्या होगा, इसको हम +-2 भी लिख सकते हैं, +-1 भी लिख सकते हैं, +-√2 भी लिख सकते हैं। तो यहां पर देखो कितना आसान हो गया है क्वेश्चन, कितना इजी हो गया। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन में किसी के बराबर, मान लो किसी के भी बराबर दिया हो, आप बस फॉग को निकाल के बराबर करो, x की जो वैल्यू आएगी वही आंसर। ये तो पूछ रहा है x के किस मान के लिए ये इसको संतुष्ट करता है, ये तो बोल रहा है x के किस मान के लिए संतुष्ट करता है, तो भाई उसको बराबर कर दीजिए, अपने आप निकल के आएगा इस x की वैल्यू के लिए उसे संतुष्ट करता है। चलिए एक क्वेश्चन लिखेंगे, ओपन करो बेटा इसको। लिखिएगा एनडीए 2019 का पेपर में पूछा गया क्वेश्चन, 17 नवंबर को जो हुआ था। इसमें दिया हुआ है fx दिया हुआ है कितना, x² प्लस 2x माइनस का 5, और gx आपको दिया हुआ है 5x प्लस 30। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मतलब समीकरण के मूल क्या हैं। ये समीकरण उन्होंने बना दी, g ऑफ fx ऐसे लिखा हुआ, बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ था। इसको क्या सकते हैं, और इसको गॉफ x भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट गॉफ भी लिख सकते हैं। तो भाई वही चीज है, इससे पहले वाले सवाल में किसके बराबर था, 25 के, इसमें किसके बराबर है, 0 के। तो अब इसको सॉल्व कर लो, जो x की वैल्यू है वही तो रूट है। इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं जो x आता है वो हमारा रूट कहलाता है, मूल। रूट का मतलब मूल है। तो इस समीकरण के मूल हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं। इस समीकरण के मूल हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन 1 और -1, दूसरा ऑप्शन है -1 और तीसरा ऑप्शन है 1,1, चौथा ऑप्शन है 0,1। बताइए हो जाएगा बेटा। तो गॉफ क्या होगा, जी वाले में x की जगह क्या रखेंगे, fx रखेंगे, g वाले में x की जगह fx रख देंगे। तो रख दिया, प्लस 30 इज इक्वल टू 0 हो गया बेटा।
तो 5 टाइम्स एफ एक्स कितना है, एफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 5 और इज इक्वल टू कितना होगा, ये इतनी वैल्यू ये है और 30 उधर जाएगा तो माइनस का 30 हो जाएगा, 5 से कटेगा, 5 भाग में जाएगा 30 के, तो -6, ये -6 इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1 बराबर 0, यही तो है। तो यहां से कितना होगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो किसी क्वांटिटी के कितने रूट्स होते हैं, तो दोनों वही तो आएंगे। आगे चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। एक बार x प्लस 1 को 0 करोगे x इक्वल टू -1, एक बार इसको 0 करोगे x इक्वल टू -1, तब भी कितना होगा। वैसे आप जब एक वैल्यू आ रही है तो उसी को 2 बार लिख दो, व्हाट आर, 2 खुद ही लिखा, देखो -1, -1 -1, मूल कह रहा है ना -1 किस ऑप्शन में, ये तो गलत है ना, ये भी गलत है, यही तो है सही। भाई आपसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि रूट्स क्या है, मूल क्या है समीकरण के, तो हमने समीकरण के मूल निकाल लिए। अब कितना आसान हो गया। अब आप कहोगे सर अब इतना हमें समझ में आ गया, फॉग और गॉप की कहानी समझ में आ गई है, और अब फॉग और गॉप का सवाल कभी भी आपको परेशान नहीं कर सकता, बहुत इजी लेवल का होता है। कोई भी क्वेश्चन देख लीजिएगा, फॉग गॉप ये सब डरावने सवाल लगते थे पहले, लेकिन अब आप कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। फॉग और गॉप जो एक समस्या है इसका अंत हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट पीरियोडिक फंक्शन हेडिंग डालेंगे। पीरियोडिक फंक्शन, इसको जरा ध्यान समझना बेटा। पीरियोडिक फंक्शन लिखिए, पीरियोडिक फंक्शन आवर्ती फलन। एक सुना होगा पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन मतलब आवर्ती गति, और एक होता है पीरियोडिक फंक्शन। भाई पीरियोडिक मोशन क्या होता है फिजिक्स में, याद है कुछ किसी को, कोई बताएगा? बताओ उदित बर्नवाल, खड़े हो जाओ, क्या होता है पीरियोडिक मोशन? वही वैल्यू रिपीट होती है, ये तो फंक्शन पे बात कर रहा हूं, मोशन रिपीट होता है। हाँ बेटा चक्कर लगाना नहीं कहते, डेफिनेशन ये है कोई भी मोशन आपका किसी डेफिनेट इंटरवल के बाद, मतलब डेफिनेट का मतलब वो टाइम नहीं बदलना चाहिए, फिर उस टाइम इंटरवल के बाद ही क्या हो, दोबारा मोशन वही रिपीट हो, उसी को नाम दिया जाता है पीरियोडिक मोशन। लेकिन यहाँ पर फिजिक्स नहीं, यहाँ पर मैथमेटिक्स का पीरियोडिक फंक्शन है। व्हाट इज पीरियोडिक फंक्शन और व्हाट इज पीरियड? यहाँ पर हम टाइम पीरियड नहीं कहेंगे, टाइम पीरियड का मतलब होता है आवर्त काल। हम पीरियड यानी आवर्त, क्योंकि ये फिजिक्स ने, टाइम वर्ड कहाँ से आ जाएगा यहाँ पर? टाइम का मतलब क्या है, टाइम पीरियड, ये फिजिक्स वाला हो गया। पीरियड मतलब ये हुआ, सुनिएगा अब सिंपल सी भाषा में सुनिएगा, पीरियोडिक फंक्शन क्या है। कोई आपसे पूछे थे पीरियोडिक फंक्शन क्या है, तो आप यही कहना कि क्या, जब देखो डेफिनेशन भी क्लियर होनी चाहिए। कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, किसी ने आपसे पूछ लिया, कभी आपको पढ़ाने का मौका मिल गया, तो आप उससे बता तो सको क्या होता है। मान लीजिए किसी ने कहा फॉग गॉप क्या होते हैं भैया, मान लीजिए आपसे पूछ लिया, तो आप क्या कहोगे? आप कह देना कंपोजिट फंक्शन होते हैं, निहित फलन होते हैं। निहित फलन मतलब 2 फंक्शन 3 फंक्शन से हम कंबाइन करके कोई नया फंक्शन तैयार कर रहे हैं, उसी को हम नाम देंगे निहित फलन, कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, अच्छा बात करेंगे आवर्ती फलन, पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक मोशन का मतलब मोशन रिपीट हो। घड़ी आपकी रोज समय बताती है आपको, लेकिन अलग अलग समय नहीं बताती। जब भी घड़ी में देखते हो तो आप यही देखते होंगे कुछ बज रहा होगा जो आपने इतने जीवन में देखा होगा, ऐसा नहीं कि आज देख रहे हो कुछ और बज रहा है। टाइम का मतलब ये हुआ कि जो भी टाइम आपको दिखता है, आज दिख रहा है, कल दिख रहा है, वो ज़रूर कभी ना कभी आपको रोज दिखता होगा अगर आप उस टाइम पे उठोगे। रोज आप 9 बजे देखो, अभी 9 बज रहा है, घड़ी पर देखा, कल इसी टाइम में बैठना,
इस इंस्टेंट पर बैठना, आपको फिर वही दिखेगा। लेकिन वो कितने बार घंटे बाद दिखेगा? 24 घंटे बाद वो चीज़ फिर से रिपीट होगी, फिर से वो घड़ी उसी जगह पर आएगी, वही 2 सुइयाँ उसी पोजीशन पर होंगी, 9 इधर होगा, छोटी वाली बड़ी ऐसे होगी। लेकिन वो सब इंस्टेंट देखने को मिलेगा। ये इंस्टेंट मुझे दोबारा देखने को मिलेगा क्या? मिलेगा, लेकिन 12 घंटे बाद भी मिलेगा। सही बोला है, 12 घंटे बाद भी दोबारा इंस्टेंट देखने को मिलेगा। लेकिन 12 घंटे से पहले आपको नहीं दिख सकता वो इंस्टेंट। अगर किसी को देखना है ये दोबारा दृश्य सर मुझे दिखाई दे 9 बज रहा है, तो ये इसके लिए आना पड़ेगा कितने बजे? 12 घंटे बाद, रात को 8:30 बजे पहुंच जाना है यहाँ पर, फिर वही नज़ारा देखने को मिलेगा। लेकिन उससे कम, वो कम नहीं हो सकता, यानी वो 12 घंटे। लेकिन ये बात भी गलत है। 24 घंटे बाद क्या नहीं दिखेगा नज़ारा? क्या 36 घंटे बाद नहीं दिखेगा नज़ारा? क्या 2 दिन बाद नहीं दिखेगा नज़ारा? इसका मतलब ये हुआ सर अगर हम 10 दिन बाद आए मॉर्निंग में 8:30 बजे तो भी वो नज़ारा दिखेगा। इसका मतलब 12 के गुणज में, 12 के मल्टीपल में, यानी किसी मोशन को आप टी टाइम बाद रिपीट करते हो, वो मोशन 2t टाइम बाद भी रिपीट होगा। अगर मिनट वाली सुई की बात करेंगे, अगर 3 घड़ी की सुइयां होती है जो टाइम बताती है, लेकिन आपको मालूम है जिसको आपका मोशन जिसका नजर आता है वो कौन सी सुई होती है? सेकंड वाली सुई होती है। तो इसका मतलब हमें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो 11 पे चल रही है सुई, अब हम थोड़ी देर यहाँ पर रहेंगे, हम वो नज़ारा फिर से देख सकते हैं उस वाली सुई का जो सेकंड वाली सुई है। कितनी देर बाद होगा ऐसा? 60 सेकंड बाद। 60 सेकंड जैसी जगह 60 सेकंड में वो जाएगी, दोबारा उसी नज़ारे को हमें देखेंगे। इसका मतलब 60 सेकंड का मतलब 1 मिनट। क्या 2 मिनट बाद? ये देखो ये घड़ी है, मान लीजिए यहाँ पर घड़ी बनाई है, कुछ बच्चों को नहीं नज़र आ रही है इसलिए सामने घड़ी दिखा दे रहे हैं उनको, ठीक है, ताकि उनको भी दिखे कि सर किस घड़ी को देख रहे हैं। देखिएगा ये इस घड़ी को देख रहे हैं, और ये आपके सामने 3 सुई है। इन 3 सुई में मैंने केवल सेकंड वाली सुई को बनाया। इस सेकंड वाली सुई की बात करेंगे तो ये अपना मोशन वाकई में रिपीट करती है। देखो ऐसे से करके फिर से दोबारा से वही मोशन रिपीट होगा 60 सेकंड बाद। बेटा इधर देखो, लेकिन 2 मिनट बाद भी वो हमेशा ऐसे ही मोशन कर रही है। ये घड़ी यहां से जब से लगी होगी वो रोज जो है हर 1 मिनट बाद वही मोशन रिपीट कर रही है। इसका मतलब 1 मिनट बाद ये पोजीशन कितनी देर बाद फिर से आएगी? 1 मिनट बाद, फिर 2 मिनट बाद, फिर 3 मिनट बाद। इसका मतलब 1.5 मिनट बाद नहीं, यानी 1 2 नेचुरल। अब उसी में टी का मल्टीप्लाई 2, देखो T1 है 2 मिनट बाद, 3t 3 मिनट बाद, 4t। लेकिन वो मिनिमम इंटरवल वही कहलाता है फंडामेंटल पीरियड। ये सारे इसके पीरियड हैं, सारे पीरियड हैं, लेकिन फंडामेंटल पीरियड का मतलब वो इंटरवल मिनिमम। अब देखो मैंने क्या कहा, अगर हम दोनों सुइयों की बात करें, उस दृश्य की बात करें जिसमें छोटी वाली सुई जो मिनट वाली सुई होती है और जो घंटों वाली सुई होती है, वो 9 बज रहा है, और ये नज़ारा हमें 12 घंटे बाद फिर दिखेगा। दोनों का ये एक साथ इस तरीके से इस पोजीशन में रहेंगी, वो नज़ारा हमें 12 घंटे बाद दिखेगा। लेकिन क्या बताइए 12 घंटे से पहले दिखेगा? 10 बज रहा होगा, 11 बज रहा होगा, 12 बज रहा होगा, 2 बज रहा होगा, लेकिन वो नज़ारा आपको 12 घंटे बाद, यानी वो सबसे कम टाइम इंटरवल है। अगला 12 घंटे बाद के बाद अगला कब दिखेगा? अब ये नहीं कि 13 घंटे बाद, उसका डबल, उसका ट्रिपल, उसका। तो ये सब क्या है? ये इतने टाइम इंटरवल के बाद मोशन रिपीट हो रहा है, तो वो सब पीरियड है उसके। लेकिन फंडामेंटल पीरियड का मतलब जो सबसे कम टाइम इंटरवल जिसमें क्या होता है, उस बॉडी का मोशन रिपीट होता है। ठीक है, तो ये आपको फिजिक्स में ध्यान रखना। सेम यहीं पर फंक्शन की बात आती है। सर यहां पे मोशन नहीं होता, लेकिन वैल्यूज तो आती हैं। अब आप एफ में कोई वैल्यू रखो, एफ कोई फंक्शन दिया, इसमें वैल्यूज रखोगे, बढ़ाओगे वैल्यूज, तो वैल्यू मिलती रहेंगी मिलती रहेंगी। कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिनमें एक वैल्यू बढ़ाने के बाद, जैसे घड़ी की सुई बढ़ाने के बाद दोबारा से वही चीज रिपीट हो रही है, तो उन सवालों में भी क्या होता है, दोबारा से वैल्यू पुट करते हैं तो दोबारा से वैल्यू रिपीट होने लगती है वही वैल्यूज। इसका मतलब पीरियोडिक मोशन में क्या होता है, मोशन रिपीट होता है एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद। उस डेफिनेट मिनिमम टाइम इंटरवल को हम पीरियड, फंडामेंटल पीरियड ऑफ द फंक्शन, तो नहीं फंडामेंटल पीरियड ऑफ द मोशन कहा जाता है। और आपको ध्यान रखना, जब भी आपको पीरियड बोला जाता है तो क्या बोला जाता है, इसका मतलब फंडामेंटल पीरियड, क्योंकि किसी भी फंक्शन का पीरियड nt होगा। n एक नेचुरल नंबर है, लेकिन जब n = 1 होगा तो वो कहलाएगा फंडामेंटल पीरियड, उसको कहते हैं फंडामेंटल पीरियड। और जब भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो आपको क्या बताना होगा, फंडामेंटल पीरियड बताना होगा। ठीक है,
ये बात आपको याद रखनी है। बाकी याद रखना पीरियड हमेशा पॉजिटिव होता है, किसी भी नंबर का पीरियड पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। वैल्यू तो यहाँ पर फंक्शन में क्या है वहाँ पे किसी डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद वैल्यू रिपीट, उतने टाइम से कम करोगे टाइम तो उतने में रिपीट नहीं होगा। सेम इसी तरह से वैल्यू ऑफ फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, किसी डेफिनेट इंटरवल के बाद, मतलब एक्स की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो, कितनी वैल्यू के बाद आपकी वैल्यू दोबारा से रिपीट हो। जैसे मान लो 2 वैल्यू के बाद वैल्यू रिपीट हुई, तो अब 4 वैल्यू के बाद भी रिपीट हो गया, अब 6 वैल्यू के बाद भी रिपीट हो, मतलब उसमें क्या करना है, n नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई 2 3 4 5, अगर 2 पीरियड है किसी का तो क्या होगा 2 4 6 इतने इंटरवल के बाद वैल्यू रिपीट होगी, तो वो इंटरवल कहलाएगा उसका पीरियड ऑफ द फंक्शन। क्या कहलाएगा, पीरियड ऑफ द फंक्शन। और उस फंक्शन को नाम दिया जाता है पीरियोडिक फंक्शन। जिसका नाम पड़ गया पीरियोडिक फंक्शन, समझ लेना इसकी वैल्यू रिपीट हो रही होंगी, इसलिए उसका नेचर है पीरियोडिक फंक्शन। आपको बता दें, और ये जैसे ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, सर ये कैसे पता चलता है पीरियोडिक फंक्शन नहीं? अरे तो हम बता रहे, आपको ध्यान देना, जितने भी अलजेब्रिक फंक्शन है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एक्स के टर्म में कोई भी चीज बना रहे हो, वो आपका नॉट पीरियोडिक फंक्शन होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन हो जाए, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पीरियोडिक फंक्शन। इसीलिए आप देखना जितने भी एनडीए में आज तक सवाल है, एयरफोर्स में आए या जेईई में सवाल है, कहीं देखना दिया होगा साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स, तो साइन को ही लिया जाता है। वैसे बन सकता है, लेकिन मोस्टली आप जो है पीरियोडिक फंक्शन के डेफिनेशन में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं सभी क्या होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन। यहां पर भी हम जितने एग्जांपल लेंगे, याद कराएंगे आपको, वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक ही फंक्शन होंगे। भाई देखो साइन एक्स ग्राफ क्या, दूसरा डेफिनेशन ग्राफिकली डेफिनेशन कहेंगे तो जिसका ग्राफ बार बार रिपीट हो। देखो साइन एक्स ग्राफ कैसे होता है, ये देखो ये हो रहा है, तो ये देखो ये चीज जो है दोबारा से ये चलती रहेगी इनफाइनाइट तक, हमेशा चलती रहेगी। मतलब ये नहीं कि 2-4 वैल्यू के लिए रिपीट हो रही है, वो हमेशा रिपीट ही होती रहेगी। अब ये घड़ी की सुई जो चल रही है, ये जब तक इसमें सेल लगा हुआ है तब तक ये अपना मोशन उसी तरीके से सेकंड वाली सुई करती रहेगी। तो वैसे ये आपका ग्राफ ऐसे है, तो देखो ये देखो साइन एक्स ग्राफ, देखो ये चीज है, यहां तक गए, इसके बाद फिर से वही रिपीट हुआ, तो कितने इंटरवल बाद के बाद वही चीज रिपीट हुई है, इतने इंटरवल के बाद। तो याद रखना साइन एक्स का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है। सर ये कोई निकालने का तरीका याद रखना पड़ेगा, बचपन से लेकर आज तक कैसे बताते हो ये साइन 30 डिग्री, ये आदत बन गई कि नहीं बन गई है कि आपको साइन 30 डिग्री पूछा जाता है तो कैसे बताते हो, 1/2 रटा हुआ है या निकाला है आपने, रटा है ना, साइन 30 डिग्री 1/2 होगा। कोई कहे ये तो बहुत ईजी चीज है, अरे वो ठीक है, क्योंकि वो आपको याद हो गया, इतनी बार यूज हुआ कि आपको कभी ध्यान ही नहीं आया कि ये कैसे होता है। इसलिए याद रखना साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/2 होता है। आपका ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से, कौन सी क्लास से चालू होती है, 9th से होती है। जरा 8th वाले बच्चे से पूछ के देखना, बेटा साइन 30 कितना होता है, वो नहीं पता, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना लड़का बेवकूफ़ है। जब वो 9th में जाएगा 10th में जाएगा तब पूछना साइन 30, अब होशियार हो गया, साइन 30 1/2, अब बेटा होशियार हो। इसका मतलब यहाँ से इस उदाहरण से हम ये समझाना चाह रहे कोई बच्चा बेवकूफ़ नहीं है, उसको आपको अगर मैंने सवाल दिया नहीं लगा पा रहे हो तो इसलिए नहीं लगा क्योंकि पढ़ाई नहीं ढंग से, तो कहाँ से लगा पाओगे। तो यहाँ पर वही चीज़ है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू को बहुत लोग ये तो क्या, ये तो सब माइंड में ऐसा है, सोते हुए याद रहेगा, बिल्कुल वो इसलिए रहेगा क्योंकि कई बार आपने यूज किया है, इसलिए माइंड से हट ही गया है। क्यों, उसका मान क्या होता है 1/2, बस याद हो गया एक प्रकार से। वैसे ही आप जैसे साइन एक्स है, अभी थोड़ा दिक्कत हो रही होगी, सर 2 पाई बोल रहे हैं आप, तो बेटा ये क्या बोलते हो 1/2 का, ये अलग चीज़ है वो अलग चीज़ है, ये भी तो तुमने रटा है, इसका जवाब बताइए। साइन एक्स का पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है। अब आपको जानकारी दे दी, जैसे जब कोई बच्चा 9th में जाता है उसके बाद उससे पूछा जाए साइन 30 की वैल्यू क्या है, तब वो बता सकता है 1/2। वैसे ही आपको भी, मैंने साइन एक्स की वैल्यू आज तक नहीं जानते थे, अब याद रखना साइन एक्स का पीरियड क्या होता है, 2 पाई। और सर ये साइन देखे तो यहाँ पर नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट, तो लिखेंगे पीरियोडिक फंक्शन आपको बता दिया है। पीरियोडिक फंक्शन क्या है, ऐसा फंक्शन जिसकी एक डेफिनेट इंटरवल के बाद वैल्यूज रिपीट होंगी उसको हम पीरियोडिक फंक्शन कहेंगे। वो मिनिमम इंटरवल जिसके बाद, मतलब उससे कम पे वैल्यू रिपीट नहीं, वो मिनिमम इंटरवल कहलाएगा उसका फंडामेंटल पीरियड। और जब भी सवाल में पूछा जाता है तो वो फंडामेंटल पीरियड ही पूछा जाता है। तो लिखेंगे कोई फंक्शन है, मान लीजिए f(x), उसमें हमने क्या किया, वैल्यू बढ़ाई, दोबारा से वही वैल्यू मिल गई। पहले उसकी वैल्यू f(x) थी और आपने उसके पीरियड को बढ़ाया तो दोबारा से उसी पोजीशन में वही वैल्यू मिल रही है, वैल्यूज रिपीट हो रही हैं।
ये उल्टा जो ए लिखा होता है इसका मतलब होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन, जो उसकी डोमेन होंगी। और यहाँ पर ध्यान देना टी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। किसी का भी पीरियड, कभी ऑप्शन दिया -π -2π, नॉलेज नहीं है तो तुम्हें पता नहीं चल पाएगा, लेकिन अगर नॉलेज है तो 2 ऑप्शन हटा देना नेगेटिव वाले। पीरियड ऑलवेज पॉजिटिव लिख लेना, ये क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। पीरियड कभी नेगेटिव नहीं होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। एंटी पीरियड होता है, एंटी क्या होगा हमारा, पीरियड आवर्त। तो यहाँ पर क्या होगा, n = 1 रखोगे तो क्या कहलाएगा, n = 1 रखो क्या होगा बेटा, n = 1 रखो क्या होगा, t क्या होगा बताओ, n = 1 रखने से t क्या होगा, फंडामेंटल पीरियड, फंडामेंटल पीरियड, फंडामेंटल पीरियड, इसको कहेंगे फंडामेंटल पीरियड। यही होता है पीरियड, जब भी पूछा जाएगा तो फंडामेंटल पीरियड पूछा जाएगा, नहीं तो पीरियड तो एंटी है। किसी का पीरियड अगर पाई बोल रहे हो तो 2π 3π जितने उसमें नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई कर दो वो होगा। चलिए अब देखेंगे, ये हो गया, ये बात हो गई क्लियर। अब हमें ये हमारे लिए काम की चीज़ नहीं, हमारे लिए जो काम की चीज़ है वो हम लिखा रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा जरा ढंग से। लिखेंगे साइन की पावर nx, कॉसेक की पावर nx, सेक की पावर nx, कॉस की पावर nx। n अगर हमारा ऑड है, n अगर हमारा इवन है, फ्रैक्शन, तो पीरियड जो होता है वो 2π होता है, पीरियड होता है पाई। अब याद रहेगा। अब इसमें हम सवाल बना दिए, साइन एक्स का पीरियड क्या है, अभी तो साइन एक्स बताया था, कितना होता पीरियड, 2π। आप देखो इतने सारे सवालों का आंसर बता पाओगे। साइन क्यूब एक्स का पीरियड क्या होगा, साइन की पावर 5x का पीरियड क्या होगा, साइन की पावर 7x का पीरियड क्या होगा, 2π। और साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड क्या होगा, बोलो, पाई। कम हो जाता है। पीरियड जितना कम होगा इसका मतलब बेटा, पीरियड जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब वैल्यू स्लो, बहुत धीरे धीरे बढ़ रही हैं। और ये कह सकते हो रिपीट, जैसे नहीं होता सेकंड वाली सुई का पीरियड कम है 60 सेकंड, तो उसका मोशन फास्ट है। पीरियड कम तो फास्ट वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, इसका मतलब। चलो इसके बाद आएंगे tan की पावर nx, कॉट की पावर nx। इसमें कुछ भी होगा, इसका पीरियड हमेशा पाई हो, चाहे n ऑड हो, कुछ भी हो, पीरियड पाई होगा। चाहे tan स्क्वायर एक्स कर दो, चाहे tan x कर दो, पीरियड पाई रहेगा, याद रखना है। tan स्क्वायर एक्स पीरियड पाई, tan क्यूब एक्स पीरियड पाई। मॉड अगर लगा दोगे सब में, अगर हम मॉड लगा देंगे सब में, अगर सब में मॉड लगा देंगे तो क्या होगा, पीरियड कितना होगा, पाई। मॉड लगा दोगे पीरियड पाई होगा, याद रखना पीरियड क्या होगा, पाई होगा, इसको नोट कर लीजिए। और साइन की पावर nx और कॉस की पावर nx, tan की पावर nx, मॉड लगा है तो पीरियड क्या होगा, पाई होगा, याद रखिएगा। अभी देखो सारे सवाल होंगे इन्हीं नॉलेज से, जबकि सवाल बहुत इनफाइनाइट बन सकते हैं। कोई हम ये थोड़ा ना पूछेंगे साइन क्यूब एक्स, ये तो छोटे छोटे सवाल है। आपसे पूछ लिया साइन स्क्वायर एक्स, देखा जाए ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, साइन की पावर 100x, तो स्टूडेंट को लग रहा है कि यार ये तो नहीं है, तो तुम साइन एक्स का याद करने से क्या फायदा तुमको। अगर साइन की पावर 100x का पूछ लिया, तुम कहोगे इसका नहीं याद है, कहाँ तक याद करोगे, फंडा याद कर लो क्या होता है। अगर n ऑड है तो पीरियड हमेशा 2π होगा, और अगर यहाँ पर इवन है तो पाई, इसमें चाहे ऑड हो चाहे इवन चाहे जो हो तो पाई होगा, और इसमें पाई होगा। चलो एक और लिख लिए, ये फ्रैक्शनल पार्ट आगे बताएंगे। फ्रैक्शनल पार्ट, इसका पीरियड होता है 1, इसका हो गया 1। एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन भाई होना चाहिए ना मालूम। मान लो कभी पढ़ाने का मौका मिल गया और लड़के ने पूछ लिया भैया इसका पीरियड क्या है, अब भैया परेशान,
ठीक है बेटा, ये कल तुम्हें बताएंगे। भैया क्या करें बताओ, भैया खुद परेशान हो गए। भाई अगर बताइए आपसे मान लो मैंने अभी नॉलेज दे दी यहाँ पे, ठीक है, मज़ा आ गया था और पढ़ाने का मौका मिल गया, पूछ लिया भैया एक्स स्क्वायर वालों का क्या होता होगा पीरियड, बेटा ये तुम्हें कल बताएंगे। और उसके बाद उसने फ़ोन करके हमसे पूछा कि सर ये एक्स स्क्वायर का नहीं बताया। मैंने कहा क्यों बेटा, क्या दिक्कत? नहीं सर सोच रहे थे, अब जो है अब वो थोड़ा ना बताएगा। कई बार ऐसे बच्चा हमसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, हमने क्या बात हो गई, कहा नहीं सर ऐसे पूछ रहे थे कि हमने सोचा कि क्या होता होगा। अब जब उसे उत्तर मिल गया इनका फिर एग्जिस्ट नहीं, फिर वो गया पूरे कॉन्फिडेंस से उसने बताया ये नहीं होता है। तो इसका मतलब नॉलेज होनी चाहिए प्रॉपर, इसलिए ले यहाँ पे लिख दिया अलजेब्रिक फंक्शन मतलब एक्स क्यू प्लस 2 एक्स प्लस 2, इनका पीरियड जो है डज नॉट एग्जिस्ट। भैया जब पीरियड है ही नहीं तो कैसे एग्जिस्ट करेगा? पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट जिनका होता है, इसका मतलब पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, नॉट पीरियोडिक फंक्शन, नॉट पीरियोडिक फंक्शन, नॉट पीरियोडिक फंक्शन। तो याद रखना है ये सब हमारा कंसेप्ट है पीरियोडिक फंक्शन का। एक्स क्यूब का ये बेटा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, इसको अभी आगे बताएंगे, अभी नोट कर लो, इसके बारे में बाद में जानकारी देंगे। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एक्चुअल में ऐसा होता है ना, जैसे हमने कहा 2.32, तो ये जो लगा है ये तो ब्रैकेट लग रहा है तुमको, सवाल में लिखा होगा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, यानी फ्रैक्शनल का मतलब है भिन्नात्मक भागफलन कह सकते हो उसको, कुछ भी बोल सकते हो। और यहां पर इसकी जो वैल्यू होती है 0.32 होती है। अगर इसमें एक जोड़ दोगे तो 3.32, तो इससे कोई मतलब नहीं, ये जो पार्ट है इससे कोई मतलब नहीं होता पॉइंट वाला पर, तब भी आंसर वही आएगा 0.32। एक फिर जोड़ दो मतलब दोबारा से वही वैल्यू मिल जाए तो उसी को तो कहेंगे पीरियोडिक फंक्शन। याद रखना भी फिलहाल, तो ये याद रखना एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और ये आपका एक्स के टर्म में कुछ भी लिखा होगा तो आप ये पीरियोडिक, तो अगर इस तरीके से बताओगे तो स्टूडेंट जो आपसे पढ़ रहा हो वो भी कहेगा भैया का क्या कॉन्फिडेंस लेवल है बताओ। भैया एकदम बिल्कुल तुरंत बता रहे हैं, मेरे पूछने से पहले बता रहे हैं कि बेटा एक्स स्क्वायर करना सोचना और एक्स क्यूब प्लस 2, तो ये जब बोलोगे तो उसको भी अच्छा लगेगा, यार पूरा गजब की नॉलेज आ गई हमको कि अब मुझे लग रहा है कि मुझे पीरियोडिक फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं कर सकता और बहुत इजी है। मैंने क्या कहा, याद होना चाहिए यार, पीरियड जो है फंक्शन का याद है। अब देखिए बहुत मजेदार क्वेश्चन, साइन की पावर 2019 का पीरियड क्या होगा? 2 पाई होगा, और 2020 का पीरियड क्या होगा? पाई होगा। ठीक, चलिए याद हो गया। इससे तो आपको लग रहा है बहुत कुछ आ गया हमको, लेकिन बेटा ध्यान रखना है, इसको मिटा दें, आपको एक चीज ध्यान रखना है, कुछ बातें बतानी बहुत जरूरी है क्योंकि यहां पर सवाल, फिर तुम अब इसके बाद तुम जेईई मेन लेवल तक कोई भी सवाल देख लो, किसी भी लेवल का क्वेश्चन देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट देखिए बेटा, सुनिएगा। मैंने कहा 3 साइन क्यूब एक्स प्लस का 2, इसका पीरियड क्या होगा? ये देखिए, ये मान लीजिए मैंने बच्चे से पूछा, आंसर दिया है 2 पाई, दूसरा दिया है 6 पाई, तीसरा दिया है 4 पाई और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट ने कहा, दिमाग लगाया अपने, उसने कहा इसका होता है 2 पाई। कितना होता है? और इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 6 पाई होगा। कभी कभी कुछ बच्चे ऐसा करने लगते हैं, ये गलत है, आंसर नहीं होगा। नॉलेज नहीं है इसलिए दिक्कत हो रही है। देखिए इधर, अब हम बता रहे हैं, सुनिएगा, मेरे सेंटेंस को ध्यान से सुनना और इसको आपको लिखना भी है। किसी भी पीरियोडिक फंक्शन में किसी कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए, डिवाइड किया जाए, जोड़ा जाए, घटाया जाए, उस पीरियोडिक फंक्शन का पीरियड चेंज नहीं होता है। अब चाहे यहाँ पे 70 का गुणा कर दो, चाहे 1 लाख का गुणा कर दो, चाहे 2000 का भाग दे दो, चाहे 1 लाख जोड़ दो, पीरियोडिक फंक्शन का पीरियड जो होगा वो चेंज नहीं होगा। तो ये आप नोट करके लिख सकते हैं। लिखेगा फर्स्ट पॉइंट कि कोई फंक्शन अगर पीरियोडिक है, ये क्या है? पीरियोडिक फंक्शन, पीएफ का मतलब पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड, मतलब जिसका पीरियड कितना है? टी है, मान लीजिए इसका पीरियड टी है। तो यहां से ये समझ में आ रहा है, देन
हमने कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया, कांस्टेंट डिवाइड कर दिया म्यू, मान लीजिए कोई जोड़ दिया लैम्डा, कुछ घटा दिया, तब भी क्या होगा, पीरियोडिक होगा, जिसका पीरियड क्या रहेगा, सेम पीरियड रहेगा, सेम पीरियड, और वो फंक्शन पीरियोडिक रहेगा विद सेम पीरियड, मतलब वही पीरियड रहेगा, बदलेगा नहीं। कुछ कांस्टेंट को मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कुछ नहीं बदलता है, पीरियोडिक फंक्शन का पीरियड चेंज नहीं होता है। गजब की नॉलेज है। मान के चलिए हमने दे दिया, अब आप फुल कॉन्फिडेंस से बता सकते हो यार, अब आपको पता चल गया, सर ने बहुत बढ़िया बात बता दी। बताओ क्या होगा, बताओ पीरियोडिक पीरियड क्या होगा। अरे साइन क्यूब एक्स का क्या था, अब देखो सवाल बनते जा रहे कि नहीं बनते जा रहे। साइन क्यूब एक्स का पीरियड 2 पाई था, तो तुम नंबर मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ना, क्या रहेगा, पीरियोडिक फंक्शन रहेगा। चलिए बात आती है पीरियोडिक फंक्शन का पीरियड कब चेंज हो जाए, इसको भाषा में लिख लेना, ठीक है। कि आप लिख सकते हो कि किसी पीरियोडिक फंक्शन, माना किसी आवर्त फलन f(x) का आवर्त यानी पीरियड t है, तो उस फंक्शन में किसी कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई कॉमा डिवाइड, ठीक है, कॉमा ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो उस फलन का, उस फंक्शन का, उस फलन का पीरियड चेंज नहीं होता है, उसका आवर्त भी t ही रहेगा। बस इतना याद रखना, किसी भी कांस्टेंट नंबर को जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए, भाग दिया जाए, उसका पीरियड क्या होगा, नहीं बदलेगा, उसका पीरियड क्या रहेगा बेटा, वही रहेगा। चलो अब देखिएगा, यहां पर मान लीजिए कोई पीरियड है, इसका पीरियड क्या है, विद पीरियड क्या होगा बताओ, विद पीरियड t है, इसका पीरियड t है। अब दिक्कत आती है सर पीरियड कब अफेक्टेड होता है। जैसे मैंने कहा साइन 3x का पीरियड, तो स्टूडेंट कह रहा है 2 पाई, नहीं, आप देखो हम बता रहे हैं, ये है इसका पीरियड kx प्लस डी म्यू, ये मतलब कोई नंबर मल्टीप्लाई हो जाए प्लस माइनस डी, इसका पीरियड न तो इसके गुणा होने से, न इसके भाग देने से, न इसके जोड़ने से, न घटाने से परिवर्तित होगा, केवल अफेक्टेड होता है x के गुणांक से। इससे भी नहीं होगा, इससे भी कोई दिक्कत नहीं, x के टर्म के साथ कांस्टेंट जुड़े उससे नहीं, केवल ओनली अफेक्टेड, प्रभावित जो होता है किससे, x के गुणांक से। तो ये क्या होगा, t/k, किससे भाग देंगे, x के गुणांक से। पूरा जबरदस्त तरीके से आपको समझना, मॉड लगा देना, ठीक है, क्या लगा देना। क्यों सर मॉड क्यों लगा दिया, क्योंकि x का गुणांक नेगेटिव हो सकता है और पीरियड ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए मॉड लगाना। तो ये सब बातें बोलते हुए उस बच्चे को समझाना, तो उसको ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है ना। यानी क्या करोगे, उसका पीरियड क्या है, t है, लेकिन क्या करेंगे, x के जो गुणांक है उससे भाग देंगे, क्योंकि शुरुआत की लाइन देख लीजिए, फर्स्ट लाइन मैंने क्या बोला था, किसी भी फंक्शन का पीरियड निगेटिव नहीं हो सकता है। ऑप्शन अगर निगेटिव वाले हैं तो रिजेक्ट कर दो, जैसे प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक, जिसका मान 0 से 1 के बीच में होता है, एक स्केल बना दी गई है। कभी कभी कुछ ऐसे सवाल आ जाते हैं जी, इनमें म्यू की 2 वैल्यूज आ रही, एक 3/2 और एक म्यू 1/2, तो जो वैल्यू 0-1 के बीच में होगी उसी वैल्यू को लिया जाएगा। तो याद रखना, पीरियड जो होता है किसी भी फंक्शन का, कई बार बेटा देखो, हाँ बेटा दिखाई नहीं दे रहा, ऊपर लिख दें इसको, चलो ऊपर लिख दे रहे थे, लिख लीजिए इसको, ऊपर लिख दीजिए। सेकंड पॉइंट है fx। बेटा मैंने क्या कहा कि एक क्वेश्चन ऐसे कभी कभी आ जाता है, t में पता चला क्वाड्रेटिक बन गई, अब t की 2 वैल्यूज आ रही हैं, एक -2 पाई आ रही है और एक t क्या आ रहा है 3 पाई, कौन सी लोगे, 3 पाई। क्यों लोगे, पीरियड ऑलवेज पॉजिटिव। जैसे एपी प्रोग्रेशन वगैरह में पढ़ते हो, n क्या होता है, एक नेचुरल नंबर, अगर निगेटिव वैल्यू तो भी हटा दोगे, फ्रैक्शनल आएगा तो भी हटा दोगे, और जो नेचुरल नंबर आएगा उसको लोगे। तो यहां पर भी बात ध्यान रखनी है, कुछ बातें ऐसी है जो बड़े इंटरेस्टिंग है, जिसमें आपको स्टूडेंट डाउट कर सकता है। मान ली किसी ने बोले मॉड क्यों लगाते, अब तुम्हारे पास इसका जवाब ही नहीं है कि मॉड क्यों लगा रहे हैं, तुम कह रहे हो x गुणांक से भाग दे रहे हो, कहेगा भैया मॉड क्यों लगा रहे हैं। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, आप जब पहले ही बता दो क्यों पूछेगा, आप कह देना जो ये पीरियड होता है इस फंक्शन का t है और उसमें x के गुणांक से भाग देना है, और x का गुणांक नेगेटिव हो सकता है, मॉड इसलिए लगाया है ताकि वो पॉजिटिव रहे, पीरियड ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहां पर जो ये लिखा हुआ है इसको नोट करेंगे, ये हमारा पीरियड t है इसका, और इसका क्या होगा म्यू टाइम्स f ऑफ
के एक्स प्लस, इसको अलग अलग लिख दो, प्लस डी डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस माइनस कुछ और लिख दो, यहाँ पर कुछ भी लिख दीजिए, सी लिख दीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, उसका सेम पीरियड रहेगा, सेम पीरियड रहेगा, यानी उसका पीरियड टी ही रहेगा। चलो ये हो गया बेटा। कोई भी पीरियोडिक फंक्शन है, आप बच्चों को बताया पीरियोडिक फंक्शन में मैंने बता दिया कि जिसमें फंक्शन की वैल्यूज रिपीट होती है और जितना पीरियड आ रहा है उस इंटरवल के बाद वैल्यूज, अच्छा टी, हाँ सॉरी सेम पीरियड, ये यहाँ पर ये हो गया ना। अगर नहीं होता तो विद सेम पीरियड, यहाँ पे क्या होगा विद पीरियड, विद पीरियड क्या होगा टी बाई मॉड के, हो गया। चलिए अब एक थर्ड पॉइंट हमें सीखना है, समझो। अब आपकी पीरियोडिक फंक्शन वाली समस्या समाप्त होने वाली। एक तीसरा फंडा देख लीजिएगा। देखिए आगे थर्ड पॉइंट, कई सारे फंक्शन ऐड हो रहे हैं, 2-3 तक के लिए बात कर रहे हैं, वैसे सबके लिए कई सारे जुड़े। ये मान लीजिए ये जितने भी ऐड हो रहे हैं ये सब पीरियोडिक फंक्शन है, सबके सब क्या है पीरियोडिक फंक्शन। शॉर्टकट में लिखा है, बार बार लिखना पड़ेगा इसलिए पीरियोडिक फंक्शन कह दिया हमने, पीएफ कह दिया, पीरियोडिक फंक्शन। तो सवाल ये समझ में आ गया कि अगर किसी फंक्शन में कोई कांस्टेंट नंबर ऐड होगा तो भाई वो पीरियोडिक फंक्शन रहेगा, मल्टीप्लाई होगा तो भी रहेगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो भी होगा। लेकिन अब यहां पर एक समस्या है, साइन एक्स क्या है, साइन एक्स क्या है, साइन एक्स पीरियोडिक है कि नहीं है, और कॉस स्क्वायर एक्स क्या है पीरियोडिक है। मैंने दोनों को जोड़ दिया, बताओ अब ये क्या होगा, ये भी पीरियोडिक होगा। गजब का पॉइंट है, दो पीरियोडिक फंक्शन को जोड़ा जाए, कई आवर्त फलनों को अगर जोड़ा घटाया जाए तो वो नया फलन भी क्या होता है आवर्त फलन। ये पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये दो पीरियोडिक फंक्शन है, उन दो पीरियोडिक फंक्शन, अरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ऐड करोगे पीरियोडिक होते, तो दो पीरियोडिक फंक्शन को ऐड करोगे तो क्या होगा पीरियोडिक, और एक पीरियोडिक और एक नॉन पीरियोडिक को ऐड करोगे पीरियोडिक फंक्शन नहीं होगा। ये क्या है, पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट। 4 ऑप्शन दिए होंगे, एक ऑप्शन अगर लिखा है पीरियड लिखा है पाई टू पाई, ये सब हटाओ इन ऑप्शन को। एक डी नन ऑफ दिस होगा तो उसको टिक लगा देना, यहां लिखा होगा पीरियड डज नॉट, उसको लगा देना। पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट कब करेगा, जब वो पीरियोडिक नहीं होगा। तो ये पीरियोडिक नहीं है। किसी पीरियोडिक के साथ अगर किसको जोड़ दोगे नॉन पीरियोडिक को, तो वो क्या हो जाएगा। अरे इसका क्या फायदा, ये वाली वैल्यू रिपीट हो रही है, वो जब होनी ही नहीं रिपीट, ओवरऑल तो दोनों जुड़ेंगे ना, इसलिए आपका जो वो फंक्शन है पीरियोडिक नहीं हो पाएगा। उसका कारण जो दूसरा जुड़ रहा है वो भी शामिल है, रखेंगे तो उसमें भी तो रखना पड़ेगा वैल्यू, और वो कभी वापस आएगा नहीं भाई। वैल्यू वापस आने का मतलब वैल्यू रिपीट होना। 10 है 5 है तो दोबारा उम्मीद है कि हाँ दोबारा ये वैल्यूज मिलेगी, उसके कारण वो पूरा जो है गड़बड़ हो गया, इसलिए वो पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। तो ध्यान रखना 2, 4, 6 जितने भी पीरियोडिक फंक्शन ऐड होंगे वो हमारा पीरियोडिक फंक्शन होगा। तो सर समझ में नहीं आ रहा सर, ये जो साइन एक्स है सर मुझे अलग अलग तो याद है, मैंने कहा इसका याद है कितना है इसका पीरियड, सर इसका तो 2 पाई होता है, इसका पीरियड कितना होता है, इसका सर पाई होता है, तो सर इसका पीरियड जुड़ रहे हैं तो सर 2 पाई प्लस पाई हो जाता होगा। नहीं बेटा गलत है, ये तरीका ना लगाओ। कुछ बच्चे ऐसा कहते हैं, ऐसा जब बोलते हैं तो बड़ी दया आती है हमको उनको देख के कि बताओ इस तरीके से जोड़ रहे हैं, 2 पाई में पाई जोड़ रहे हैं 3 पाई हो जाएगा, ऐसा नहीं। लेकिन बेचारे ने गलत सोचा तो सही है कि भाई जुड़ रहा है तो उसने पीरियड को ऐड कर दिया, लेकिन ये नॉलेज नहीं थी उसको। और वाकई में एक ऑप्शन हम देंगे भी आपको कि 3 पाई भी ऑप्शन देंगे, तो आप सोचोगे इसका 2 पाई है इसका पाई है तो दोनों को ऐड कर देना। यहाँ पे माइनस लिखा है तो 2 पाई माइनस पाई तो कितना होगा पाई होगा, गलत, ऐसा नहीं होगा। तो सर क्या होता है फिर कैसे निकालते हैं, ध्यान रखना बेटा। आपको यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी 2 फंक्शन हो, 3 हो, 4 हो, 6 हो, जितने भी पीरियोडिक फंक्शन ऐड हो रहे हो, इनका पीरियड पता करो क्या होगा। इसका पीरियड T1, इसका पीरियड T2, इसका पीरियड याद रखना, इसका पीरियड निकालना है, हमें क्या निकालना है, T को निकालना है। तो जो T होता है
एलसीएम ऑफ T1, T2, T3, इनका एलसीएम निकाल लेना। एलसीएम ऑफ T1, T2, T3, इन सबका एलसीएम निकाल लेना और 1/2 का मल्टीप्लाई कर देना। इफ ऑल फंक्शन आर इवन, सम फलन है, यदि सभी फलन क्या हैं, सम है। सम क्या होता है ये तो बताया नहीं हमने, चलो देखिए यहाँ पे बता दे रहे हैं आगे। वैसे कभी कभी ऐसे सवाल भी आ जाते हैं, 4 में से कौन सा फलन सम है। एनडी का सवाल है, 2020 का ही है क्वेश्चन या 2019 का है। निम्न फलनों में से कौन सा फलन सम है। बहुत बेसिक, बहुत इजी क्वेश्चन। सम फलन, विषम फलन। सर सम संख्या तो जानते हैं 2, 4, 6 जिनमें 2 का डिवाइड होगा, वो अलग चीज है, वो नंबर है। यहाँ पर ये फलन है। सम फलन, सम संख्या अलग चीज है, मतलब संख्या है कोई। सम फलन यानी x के टर्म में कुछ लिखा है। तो बेटा इवन फंक्शन का मतलब है जितने भी जुड़ रहे हैं, अगर ये सारे के सारे इवन फंक्शन होंगे तो एलसीएम तुम ले लेना, लेकिन जरा चेक कर लेना। अगर मान लो ये इवन हो गया, ये नहीं है इवन, तो फिर रहने दो, 1/2 नहीं लिखना है। लेकिन अगर वो सारे के सारे जितने भी जुड़ रहे हैं, अगर वो इवन फंक्शन है तो तुम एलसीएम लेने के बाद 1/2 का मल्टीप्लाई। यहां पर सर नहीं लिखा आपने कि ये कब लगेगा। अरे बताया तो, अगर सारे इवन होने चाहिए तब ये लगाना है, नहीं है सारे इवन तो ये लगाना है। बहुत बच्चे कहते सर अगर ऑड फंक्शन हुआ, उससे कोई मतलब नहीं, हमें ये देखना ये है कि नहीं। अगर ये है तो 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे। और बेटा आप बच्चों को बता दें, यहां पर ये 2, 3 जितने भी फंक्शन ऐड हो रहे हैं, ये सब क्या है, हमारे पीरियोडिक फंक्शन है। तो याद रखना, कई फलनों का योग अंतर सदैव एक आवर्त फलन होता है, सदैव एक पीरियोडिक फंक्शन होता है। जिसका पीरियड कैसे निकाला जाता है, इस तरीके, देखो उसका पीरियड निकालने की तैयारी कर रहे हैं हम। तो जितने भी फंक्शन ऐड हो रहे हैं उन सबका एलसीएम लिया जाएगा और यहां पर एलसीएम होगा। अच्छा एक बात ध्यान रखना बेटा, एलसीएम जब लोगे, ये मालूम है किसी को, A/B, B/C, C/D, इसका एलसीएम क्या होगा बोलो। तो एलसीएम ऑफ A, B, C और HCF ऑफ B, C, ये पढ़ा होगा छोटी क्लास में। भिन्नों का एलसीएम ऐसे लिया जाता है। सर इससे कोई दिक्कत होगी? बिल्कुल दिक्कत होगी बेटा। एलसीएम 2 और 1 का HCF क्या होगा, 1 होगा। 2 और 1 का HCF क्या होगा, 1 होगा। और 2 एलसीएम क्या होगा, 2 होगा। 3 और 1 का HCF क्या होगा, 1 होगा। एलसीएम 3 होगा। ठीक है बेटा, याद रखना। तो यहां पर एलसीएम लेना है तो ऊपर वालों का एलसीएम और नीचे वालों का HCF। एक क्वेश्चन के माध्यम से हम ये समझाएंगे। पहले हम आपको थोड़ा सा नॉलेज दे दें, इवन फंक्शन क्या है। बहुत आसान है। किसी फंक्शन को अगर आपको देखना है वो इवन है कि नहीं है, एक सिंपल फंडा याद रखना। जो फंक्शन दिया है, जहां जहां x है, x की जगह आप -x पुट कर देना। क्या कर देना सर? उसके बाद उसको देखना, अगर दोबारा से वही चीज आ गई जिसमें पुट किया था तो वो इवन फंक्शन हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी, ये नोट हो गया। चलो जैसे मान लीजिए हमने क्या कहा, कोई फंक्शन है, जैसे एग्जांपल के लिए x², इवन फंक्शन यहां पे लिख सकते हो, नीचे लिख दो इवन फंक्शन। जैसे x² है, क्या बोला, बहुत इजी है। देखो x की जगह -x रखोगे जहां जहां x है। अगर दोबारा से वही चीज आ जाए, आ रही कि नहीं आ रही, वही चीज जो पहले थी वही आ रहा है, उस फंक्शन को नाम देंगे इवन फंक्शन। सर इवन ही फंक्शन, अभी हमने ऑड फंक्शन नहीं बता रहे, इसके लिए वो आगे बताएंगे। अभी यहां पर सवाल में यूज हो रहा है इसलिए हम इवन फंक्शन बता रहे हैं। वैसे ऑड फंक्शन क्या होता है मालूम है? जिस फंक्शन में x की जगह माइनस रखना है वही चीज आनी चाहिए, केवल उसका चिन्ह बदले। अभी इवन फंक्शन याद होगा, बताओ ये इवन फंक्शन है कि नहीं? cos x, बोलो। x की जगह -s रखो तो cos ऑफ -s क्या होगा, cos x। इवन फंक्शन होगा। 10x इवन फंक्शन है, 10x इवन फंक्शन है। 10x आपका इवन फंक्शन नहीं है, ऑड है वो। चलो वो बात की बात है। ये हो गया इवन फंक्शन का मतलब समफलन
और समफलन की थ्योरी क्या है, बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा कि जिस फंक्शन, मान लीजिए एफ एक्स है कोई फंक्शन, और उसमें अगर हम एक्स की जगह माइनस एक्स रख दें, दोबारा से वही फंक्शन आ जाए। देखो ये कोई फंक्शन था, इसमें हमने एक्स की जगह माइनस रखा, दोबारा से वही आ गया। ये डेफिनेशन हो गई इवन फंक्शन की। कहीं पर किसी सवाल में अगर ये लिखा हुआ है तो समझ जाना वो कहना चाह रहा है इवन फंक्शन है। क्या है? इवन फंक्शन है, समफलन है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा ये बताइए, मान लीजिए मैंने कह दिया ये पीरियोडिक फंक्शन है, मान लो इधर देखो ऐसे सवाल दे दिया, ये पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड है 2, इसका पीरियड है 3, तो इसका पीरियड क्या होगा 6। अरे यार 2 और 3 का एलसीएम लो, भिन्न थोड़ा ना, वो तो जब भिन्न फंसेगी तब के लिए बताया एलसीएम लेना। जैसे 2 और 4 का एलसीएम तो 4 होगा ना, 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा 4 होगा। वैसे 2 और 3 ये भिन्न थोड़ा ना है, तो इनका एलसीएम क्या होगा 6, डायरेक्ट लिख देना। वैसे ही बेटा यहां पर ध्यान रखना, एलसीएम लेना है तो अंश वालों का एलसीएम और हर वालों का एचसीएफ, लेकिन अगर भिन्न होगी। बाकी अगर हम ऐसे थोड़ा ऐसी एक सवाल दे दें कि f1x एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका आवर्त 2 है, और f2x एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका आवर्त 3 है, तो fx का आवर्त क्या है, पीरियड क्या होगा, तो कितना बताओगे? 4 ऑप्शन देंगे, उसमें कौन सा टिक लगाओगे? 6। तो ये थ्योरी हमारे लिए काम की चीज़ है। जरूरी नहीं भाई तुम्हें, बेटा देखो तुम जैसे साइन एक्स लिखें तो पीरियड तुम जानते हो ना, लेकिन यहां पर तो उन्होंने बताया इसका पीरियड 2 है। ठीक है, इवन फंक्शन लिख लिया। इवन फंक्शन में क्या होता है, एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे, अगर दोबारा से वही फंक्शन आ जाए एग्जैक्टली, उसको क्या नाम देंगे? इवन फंक्शन। लिख लो, ऑड फंक्शन भी लिख लो जब लिख ही दिया है तो। ऑड फंक्शन का मतलब है विषम फलन। विषम फलन, विषम फलन किसे कहेंगे? सुन लीजिए, बहुत बेसिक थ्योरी है। विषम फलन का मतलब है जिस फंक्शन में एक्स की जगह माइनस एक्स रख दिया जाए, जिस फंक्शन में एक्स की जगह माइनस एक्स रख दिया जाए, अगर दोबारा से वही चीज आ जाए लेकिन उसका साइन बदल जाए, उसको क्या नाम देंगे? ऑड फंक्शन। देखो दोबारा से वही आ रहा है। देखो इवन और ऑड में क्या है, इवन में वही आता है एग्जैक्टली, कोई साइन नहीं बदलता, एग्जैक्ट जो था वही आ जाएगा, और ऑड में भी वही आएगा एग्जैक्टली, केवल उसका साइन चेंज। मतलब ये कह सकते हो इन दोनों को जोड़ने पे 0 होना चाहिए। यानी ऑड फंक्शन की डेफिनेशन क्या हो गई? एफ एक्स कोई फंक्शन है तो क्या कह सकते हैं, एक्स की जगह अगर हम माइनस एक्स रखेंगे, दोबारा से वही फंक्शन आ जाएगा, लेकिन उसका क्या होगा? साइन चेंज हो जाएगा। ये आपकी ऑड फंक्शन की डेफिनेशन है, लेकिन यहां पर ऑड फंक्शन का इस्तेमाल नहीं करना है। अच्छा ये बताइए, अगर मैं आपको 4 ऑप्शन दे दूं, एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर प्लस 2, और तीसरा ऑप्शन है साइन एक्स, चौथा ऑप्शन है 10x, मैंने पूछ लिया इन 4 फलनों में, निम्न 4 फलनों में, निम्न मतलब इन 4 फलनों में कौन सा फलन सम है? विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज इवन फंक्शन? बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? अब देखो थ्योरेटिकल है कि नहीं, इसमें कौन सा मैथमेटिक्स का फॉर्मूला लगाओगे आप? ऐसी देखो एक्स क्यूब, भैया ये ऑड है, इसका माइनस क्या होगा? बाहर निकल जाएगा, इसका भी माइनस बाहर आ जाएगा, इसका भी माइनस बाहर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो गया? इसमें माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, दोबारा से वही चीज़ मिल रही, इसलिए ये हमारा समफलन है। तो ये सवाल भी आप कर सकते हैं। चलो ये वाली बात तो क्लियर होगी। आइए हम एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन देखा, एफ एक्स इज इक्वल टू tan 3x प्लस साइन एक्स। देखिए इस फलन का हमें बताना है क्या? पीरियड बताना है। बताओ क्या होगा, बोलो। इसका पीरियड निकालें, इसका पीरियड क्या होगा? पहले बताओ पाई बाई, इसका पीरियड 2 पाई, एलसीएम ले लें। इसका पीरियड क्या होगा? टी, इसका पीरियड टी निकालने जा रहे हैं। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम ऑफ पाई बाई 3 कॉमा 2 पाई। तो एक काम करो, अब बार बार डिटेल में नहीं, चलो लिख देते हैं एक बार। इसको क्या लिखेंगे? एलसीएम ऑफ क्या होगा? पाई कॉमा 2 पाई, और दूसरा एचसीएफ ऑफ, देखो ये बट भिन्नात्मक है ना, इसलिए लेना पड़ेगा आपको। अब भिन्नात्मक है, अगर पाई रहता ऊपर तो 2 पाई आंसर हो जाता। अब ये हमें क्या करना पड़ेगा? नीचे वालों का एलसीएम लेना पड़ेगा। कितना आएगा? एचसीएफ, सॉरी, तो ये कितना होगा? 2 पाई, और नीचे एचसीएफ 1, तो कितना आ गया आंसर? 2 पाई। तो इसका पीरियड कितना होगा? 2 पाई। 2 पाई ही इसका आंसर होगा।
tan 3x प्लस साइन एक्स। तो देखो कितना छोटा क्वेश्चन है, इसमें हमने पूछा था पीरियड क्या होगा, ये आपको समझ में आ गया पीरियड कितना हो गया। अच्छा ये बताइए, कोई बच्चा बताएगा इसका पीरियड क्या होगा? आप देखो छोटे छोटे सवाल देखो, cos पाई एक्स का पीरियड बताइए कितना होगा? अरे बोलो, cos एक्स का क्या होता है और किससे भाग दिया जाता है? कितना आ गया आंसर? ऐसा नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री के कुछ लोग ये रट लेते हैं कि पीरियड हमेशा पाई के टर्म में आते हैं। अच्छा ऐसा होता तो इसके कहाँ रहा भाई, कोएफिशिएंट पाई बना दिया हमने, पाई से पाई काट देगा, इसका पीरियड क्या होगा? कहाँ पाई के टर्म में आ रहा है? तो ये गलत बात है कि पीरियोडिक फंक्शन के आंसर जो है पाई के टर्म में आएंगे, ऐसा नहीं है। ऑप्शन अगर 2 दिया है देख लो, हाँ अगर एक्स कोएफिशिएंट जो है पाई नहीं है 2, 3 है तो हमेशा पाई के टर्म में आएगा, उसको पाई कोई काट ही नहीं पाएगा, पाई को केवल पाई कैंसिल कर सकता है। तो यहां पर हमने देखा, ये देख लिया कि इस तरीके से इसका एलसीएम ले लिया हमने, ठीक है। मतलब क्या है देखो इधर, अच्छा वो सर 1/2 नहीं किया आपने, 1/2 होगा? 1/2 होगा बोलो, क्यों? एक ही को चेक करो, कोई दिख रहा है सर जो इवन नहीं है, यही दिख रहा है, बेकार है उनको चेक करना। मान लीजिए 10 फंक्शन ऐड हो रहे हैं, तुमने पहले वाला चेक किया इवन ही नहीं बन रहा, तो क्या फायदा उन 9 को चेक करने? ऑल, क्या लिखा था? ऑल आर इवन फंक्शन, सभी समफलन हो, तो ये हो गया। अच्छा अब ये बताइए, अब बताइए जल्दी से, सर अगर ये 2 पावर लगा दे वो तो इवन होना ही, उसको माइनस खत्म हो जाएगा उसका, अब क्या होगा? अब इसका आंसर 2 पाई नहीं होगा, इसमें 1 जो आ रहा आंसर उसमें 1/2 मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो? अगर आपको दिक्कत है 1/2 लिखने में तो आप आंसर निकाल लेना, फिर उसके बाद 1/2 मल्टीप्लाई कर देना, कितना होगा? पाई आएगा आंसर। देख लो एक हल्की सी छोटी सी मिस्टेक भी आपका सवाल गड़बड़ कर सकती है, 2 पाई और पाई, कहां पर 1/2 मल्टीप्लाई करना। अच्छा ये बताओ, आप बताओ इसके इवन होने से क्या फायदा? वो थोड़ा इवन है, जितने जुड़ रहे हैं वो सब के सब इवन फंक्शन होने चाहिए। इसका पीरियड क्या होगा? 2 पाई रहेगा। सर 1/2 मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि सारे इवन होने चाहिए। एक भी तुम्हें दिख गया ऑड है तो ऑड क्या नहीं हो रहा इवन, तो रहने दो, फिर वो जो है आपका 1/2 मल्टीप्लाई नहीं होगा। इस तरह से क्वेश्चन। ये बताइए बेटा, sin x/4 इसका पीरियड बताओ, सॉरी x/5 इसका पीरियड बताइए जल्दी से। 2 पाई 2π/5 क्यों? x/5 का 1/5 नहीं है एक्स का कोएफिशिएंट, कितना होगा? 10 पाई होगा इसका, कितना होगा? 10 पाई। अच्छा ये वाला बताइए, बताइए इसका पीरियड बताइए। अब सवाल लग रहा है हाई फाई लेवल का, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से आपको देखिए, जल्दी से करिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, स्क्रीनशॉट दो जो हमने दिया था आपको। अब देखो, अब एक सवाल देंगे, हर बच्चे से होना चाहिए बेटा, कर लोगे? कितने लोग कर लेंगे? फिर वही देखो, कल समझाया था, कल मैंने समझाया था आपको कि हाथ उठाने की जो कला होती है वो कॉन्फिडेंस लेवल को दिखाती है, ठीक है। हाथ एक साथ क्यों नहीं उठता? कुछ लोगों का लेट उठता है, जिसने मैंने बोला हो जाएगा तो उसके जिसके अंदर जोश होगा तुरंत हाथ उठ जाएगा। एक साथ उठना चाहिए। कितने लोगों से हो जाएगा? ये होता है। अब ये है कॉन्फिडेंस। ये क्यों हुआ स्टैंड? क्योंकि मैंने आपको बताया, अगर तुम्हारा दिल बोल रहा है, हो रहा है, तो हाथ अपने आप उठेगा, और नहीं तो देखेंगे उठ रहे हैं तो हम भी उठा लें, ठीक है ना। भीड़ में हाथ उठा रहे हैं तो हम भी उठा लें, तो इसलिए आपको हाथ उठाना पड़ जाता है, ठीक है ना बेटा अंकित। और हम जब देखने लगते हैं तो तब तो पक्का लड़का उठा लेगा। हमने उधर देखा, उधर से हाथ उठा, इधर हाथ, इधर आंख ले, ये भी उठाने लगी, ये भी उठाने लगी, धीरे धीरे करके सब लोगों ने हाथ उठा लिए। तो ऐसा नज़ारा नहीं देखना चाहते हैं, हमारे मुंह से निकला कितने लोगों से होगा, तो हाथ बिल्कुल एग्जैक्टली जो है दिल, मतलब होता क्या है, अगर होगा तो तुम्हारे दिल में है, उसका उत्तर तुरंत मिलेगा। अब वो आपके
इस हाथ से पता चल जाएगा आप कितने जोश में हो, कितने बढ़िया तरीके से समझ रहे हो। और लेट उठेगा इसका मतलब डाउट है, इसका मतलब क्यों तुमने लेट उठाया, इसका कारण क्या है, क्योंकि तुमने देखा सब लोगों ने उठाया तो मैं क्यों हाथ नीचे रखूं, मैं भी हाथ उठा लेता हूं। यही हुआ होगा, फिर और क्या हो सकता है। चलो आप बताइए इसमें क्या होगा इसका पीरियड। देखो ये जब बटे में जाएगा तो 2 पाई में 2 का गुणा कर दो 4 पाई, ये बटे में जाएगा तो 3 का गुणा कर दो 6 पाई। एलसीएम क्या होगा 12 पाई। सर एलसीएम तो 24 पाई होगा, कैसे एलसीएम 24 हो जाएगा सर, 6 चौको 24 होता है। बेटा एलसीएम जब लेते हो, एलसीएम लेने का भी एक कला है, एलसीएम लेने की। आप सबसे बड़ा नंबर देखो, सबसे बड़े नंबर को देखो, छोटा वाला काट पाएगा नहीं काट पाएगा, नहीं काट पाएगा। अब पहाड़ा पढ़ो, 6 दूनी क्या इस वाले नंबर को काट सकता है, इसलिए यही आपका एलसीएम हो जाएगा। 2 4 6 3 6 ये हो गया। तो यहां पर अगर मान लीजिए हमने लिख दिया 8, ये तीनों छोटे नंबर में कौन नंबर इस 6 को काट सकता है, इस पे मत ध्यान दो। फिर ये मत ध्यान दो, सबसे बड़ा नंबर कौन है, सॉरी सबसे बड़ा नंबर 8 है, जो सबसे बड़ा नंबर है उस पर ध्यान देंगे। और ये देखेंगे कौन कौन नंबर उसको कट कर रहा है। तो अब इस पर ध्यान नहीं देना, अब इस पर ध्यान देना और इस पर ध्यान देना। पहाड़ा पढ़ो, 8 दूनी, अब ये देखो ये कब काटेगा उसको, 8 दूनी 16, 8 तियां काट देगा 24 ही एलसीएम हो गया। सर ये ऐसे निकाला जाता है, ये सब बच्चों वाला तरीका है, इसको हटाओ ये सभी, ठीक है। ये अब ये लेटेस्ट अपडेट है और इसको समझेंगे आप, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपको ये एलसीएम मालिक क्या सोच रहे हो तुम, आते हैं सवाल है एसएससी वगैरह में, एनटीपीसी रेलवे वगैरह एग्जाम में पूछे जाते हैं, एलसीएम लेना आईसीएम लेना, तो ये आना चाहिए। उसमें दे दिया जाता है 4 10 15 और 20 ऐसे दे दिया। तो आपको सबसे बड़ी संख्या देखनी है, उसके पहाड़े पढ़ने, जो संख्या काट रही है उनको हटाओ। ये टेक्निक है, ट्रिक है एलसीएम लेने की। चलिए देखेंगे आप, ये वाला हो गया। अब हम देखना चाहेंगे कितने बच्चे इसको सॉल्व कर सकते हैं। लिखेंगे क्वेश्चन, लाओ दो। अब पहले ये बताइए, इस क्वेश्चन बस दे रहे हैं, लास्ट ही क्वेश्चन है। और सबसे पहले ये बताइए कितने लोगों के दिल से आवाज़ आ रही है कि क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो ठीक है, अब ठीक है, चलो देखेंगे अब इस क्वेश्चन। और नहीं आया कोई दिक्कत नहीं। देखो सबसे बड़ी गजब की बात यह है कि ये वीडियो रिकॉर्डेड चल रहा है, जिस कारण क्या है कि आपको ये दोबारा रिवीजन कर सकते हो। एक चीज़ को बार बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई बिल्कुल डाउट नहीं। कहीं पर डाउट है हमसे पूछना, हम आपको मान के चलो 10 या 12 सवाल बना के भेजेंगे, 12-15 के आसपास सवाल बना के भेजेंगे कि बेटा इसका पीरियड बताइए, 4 ऑप्शन, और आप उनके लिस्ट के आंसर तुरंत भेज देना, सर ये आंसर आएगा। देखते हैं कि कितने लोगों को सही होगा। लिखेंगे, ये हमारा प्रश्न है 2019 का। fx दिया हुआ है gx प्लस hx, ये घुमा के लिखा होता है थोड़ा सा। अब देखो उन्होंने fx अलग gx अलग लिखा, hx अलग लिखा है। gx कह रहा है sin x बाई 4 है और hx कहा जा रहा है cos 4x बाई 5 है। तो फिर पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट इज द पीरियड ऑफ द फंक्शन, यानी एक फलन है और ये फलन क्या है gx, इसका पीरियड बताना है क्या होगा। पहला ऑप्शन है पाई होगा, दूसरा ऑप्शन है 2 पाई होगा, तीसरा ऑप्शन 4 पाई होगा, चौथा ऑप्शन 4 पाई होगा, चौथा ऑप्शन क्या होगा 8 पाई होगा। और दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द पीरियड ऑफ द फंक्शन hx। तो ये ऑप्शन दिया है पाई, और दूसरा क्वेश्चन ऑप्शन 4 पाई बाई 5, तीसरा ऑप्शन 5 पाई बाई 2, चौथा ऑप्शन 3 पाई बाई 2। एक और क्वेश्चन था बेटा इसमें, हाँ नंबर तीसरे में व्हाट इज द पीरियड ऑफ
fx 10 पाई 20 पाई 40 पाई 80 पाई। जल्दी से बताइए, हो गया? आसान है कि नहीं? यही क्वेश्चन अगर हम क्लास में जब आए थे तब लिखते, दिक्कत होती ना भाई। किसी से पहले 9th क्लास से पहले किसी से साइन 30 डिग्री की वैल्यू पूछोगे तो बता नहीं पाएगा, लेकिन 9th क्लास के बाद 10th क्लास में पहुंचेगा तब पूछोगे बता देगा। तो वैसे यहाँ पर है, क्लास में अगर हम एंट्री मारते क्वेश्चन लिखते तो आपको ऐसा लगता है यार सर ने बहुत हाई लेवल का सवाल रख दिया, समझ में नहीं आ रहा कि कैसे होगा, कुछ भाषा ही नहीं समझ में आ रही। व्हाट इज़ द पीरियड? ये तो मैंने फिजिक्स में पढ़ा पीरियड, ये कहाँ मैथ्स में आ गया? पीरियड मतलब आवर्त बताना है, तो इसका पीरियड बताना है, तो इसका पीरियड क्या होगा बताइए? पहले वाले का पीरियड क्या होगा? देखो साइन का होगा 2 पाई डिवाइडेड बाई, और वो 8 आ जाएगा, वो मालूम है 1/4 से डिवाइड करो ऊपर से लग, तो कितना आ गया? कितना इजी हो गया। अरे यार जीएक्स मतलब इसका पीरियड पूछ रहा है, तो कितना आ गया? कौन सा आंसर? डी। और दूसरे वाले का एच एक्स का पीरियड तो 2 पाई होता है, 4/5 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से कट होगा तो 5 ऊपर जाएगा, 5 पाई/2। कौन सा आंसर? अब ये जो पीरियड निकालें ये हमारे काम आएंगे। एच एक्स का पीरियड निकालना है, ये इवन वो इवन है, ये इवन नहीं है तो रहने दो। ये तो हो गया। जी एक्स कितना है? साइन x/4, और ये कितना है? cos 4x/4। इसका पीरियड कितना निकाला है? इसका पीरियड कितना आया है? 8 पाई। इसका पीरियड कितना आया? अच्छा देख के ही क्लियर हो गया, 1/2 तो करना नहीं है, ये इवन है ये वाला नहीं है तो रहने दो। तो हम इनका एलसीएम ले लें। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम जो होगा 8 पाई और 5 पाई/2 का, तो हम एक काम करेंगे 8 पंजे 40, सॉरी 40 पाई, और नीचे एचसीएफ 1 और 2 का एचसीएफ 1 होता है, ध्यान रखना 2 मत लिख देना, नीचे वालों का एचसीएफ लेने पर, क्योंकि इसके भिन्न में आ गया कोई तो ये भिन्न बन गई। अगर इसके बटे में 1 होता तो 40 पाई हो जाता, तो 40 पाई तब आंसर सी होता, लेकिन ये मतलब 40 पाई होगा। उसका कारण अगर ये बटे में जो 2 है, कुछ लोग 2 कर देंगे तो 20 पाई हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। नीचे वालों का सिर्फ 40 पाई, यानी आंसर क्या होगा? सी हो गया आंसर। इस तरीके से आप देख सकते हैं, और ये वीडियो आपके पास सेव रहेगा, कल रात में, आज रात में आपके पास पहुंचेगा, और आज रात को 10 बजे भी टेस्ट होगा। और आपको एक चीज़ और बता दें, शनिवार को हम, सैटरडे को हम जो है नाइट में फिर से लाइव जैसे वो वाला था, और इस बार जो टॉपिक ऐसा होगा, मतलब फंक्शन तो चल रहा है, हम लिमिट्स लेंगे, सुनिएगा आवाज़। और आप बच्चों को बता दें उस लाइव सेशन को हर बच्चे को देखना पड़ेगा, उसका कारण क्योंकि लिमिट फिर हम इसमें नहीं बताएंगे, ये भी हमने कंडीशन रख दी। और आपको बता दें बहुत बच्चे सोचते हैं कि सर लाइव में मज़ा नहीं आता, लाइव में बेटा तुम्हारी मेंटलिटी के ऊपर है। आवाज़ पहले बंद रहे। आप क्रिकेट मैच देखते हो, कभी कभी मैच इतना गजब का हो जाता है, आपको बहुत मज़ा आता है, उसको एक एक बॉल देखने का बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो जिस दौरान आप मज़ा ले रहे होते हो उस दौरान आप मैदान में नहीं होते हो, उस दौरान आप केवल लाइव देख रहे होते हो। क्या आप उस मैदान में होते हो? नहीं। क्या मैदान छोड़ो क्या उस स्टेडियम में हो? नहीं। लेकिन क्या है भाई, इंग्लैंड में मैच चल रहा है, यहाँ कानपुर में हो आप, लेकिन तब भी पूरा मज़ा ले रहे हो। इसका मतलब अगर कंटेंट में दम है तो मज़ा आना निश्चित है। आप ज़रा देखिएगा, मैंने आपको बता दिया लिमिट्स, जैसे उस दिन सांख्यिकी बताई थी, अब 2-4 उसमें कुछ पॉइंट्स हैं, उसको रिकॉर्डेड आपको वीडियोज़ मिलेंगे जो एनडीए के लिए होते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन वगैरह, तो वो एनडीए के लिए ज़रूरी है, और उसका भी वीडियो हम बना देंगे, लेकिन वो रिकॉर्डेड होगा। जो मेन था वो कंप्लीट कर दिया हमने। अब जो हम इस शनिवार को आएंगे लाइव, उसमें हम रात को 10 बजे से, राउंड तो मालूम है ना, 2 राउंड, 10 से 12 और 12:30 से 3। तो आपको ये बात अपने दोस्तों तक पहुंचानी है और शेयर करनी है। अगर हम कोई पोस्टर बना के भेजें तो कम से कम उसको स्टेटस में लगा दिया करो।
तुम लोगों के लिए इतनी जान लगा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं रिकॉर्डेड और साथ में पढ़ा रहे हैं, तो ये आपको डबल फ़ायदा दे रहे हैं। टेस्ट करा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और क्या चाहिए। इसलिए कम से कम एक अपनी उंगलियों को शेयर नहीं मार सकते हो क्या भाई? इधर उधर की बातों को खूब शेयर करते होंगे, लेकिन जो चीज़ ज़रूरी है एजुकेशन, जो कि हर बच्चे तक पहुंचनी ज़रूरी है। हो सकता है आपका दोस्त गांव में रहता हो, वो ना पढ़ पा रहा हो, उसको भी भेज दो, उसका भी भला करो। कह दो यार लिमिट चलने वाली है, शनिवार को 10 से 12 और 12:30 से 3 पूरा मज़ा लो, और लिमिट्स पूरी ख़त्म होगी। मतलब ये मान के चलो इस लेवल की बता देंगे आपको। सवाल देख के आपको लगेगा ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई लेवल नहीं सवाल का, बहुत आसानी से हो जाएगा, जा सकते हैं।